मुकेश जी, आज लोग बाग नहीं आए ज्यादा। हाँ आज ज्यादा लोग नहीं आए। हाँ, अभी तक नहीं आए। 16 है अभी तक। 7:30 बजने लगे। हेलो रूपा जी, एक्चुअली आफ्टर बच्चों लॉन्ग के टाइम, स्कूलिंग गुड टाइम है। मॉर्निंग। क्या? तो बच्चों के स्कूल टाइम है एक्चुअली। अच्छा अच्छा। बच्चों के स्कूल का टाइम है ना, तो फिर वो पहले तो हमारी क्या मेरे गुरुपा जी कुछ बोल नहीं रहे हो? गुड मॉर्निंग। नहीं, मैं बोली मुझे भी टिफिन बनाना है, बच्चे का ऑफिस है और कॉलेज है। आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। हेलो नेहा जी, राकेश जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? बढ़िया, क्या एकदम बात है, बढ़िया। क्या एनर्जी है, क्या एनर्जी है, वाह। हैप्पी मॉर्निंग। हाँ, साई जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं कह रही हूँ क्या एनर्जी है, मजा ही हमारा है। थैंक यू थैंक यू। Good morning, Jai Jinendra, everyone. जय गुड जिनेंद्र। मॉर्निंग, जय जितेंद्र। कैसे हो? गुड मॉर्निंग जय एवरीबॉडी। जय। बढ़िया, एकदम बढ़िया। आफ्टर लॉन्ग टाइम मिल रहे सब। यस यस यस, आप बीच में नहीं थे पिछली बार शायद। हाँ, मैं नहीं थी ना, यहाँ बेटे के पास थी। हाँ, कैसा रहा आपका कैसा ट्रिप? रहा? बहुत कैसा बढ़िया, रहा? बहुत बढ़िया, सब ठीक है? एकदम बढ़िया। ओके। कितने महीने रह के आए आप? 2 महीने। अरे वाह, ग्रेट। निया जी, आप बराबर दिख नहीं रहे हो। आपका मोबाइल बराबर करिए या लैपटॉप। बराबर है। हाँ, अब बराबर है। अब कुछ ज्यादा ही स्मार्ट हो गया। आज सबके कैमरे भी ऑफ है, क्या बात है? 10:30। लोग तैयार नहीं है ना अपनी तरह। गुड मॉर्निंग। आपको तो तैयारी की कोई जरूरत नहीं है, as हैप्पी वही usual। मॉर्निंग कहूँ, मंजुला जी। मैं तो एक्सरसाइज हैप्पी करके मॉर्निंग। सीधी बैठी हूँ या मैट के नीचे पड़ा। कैसा रहा आपका सेलिब्रेशन 50 इयर्स? बस बहुत मंजुला बढ़िया जी है। बहुत अच्छा। नेहा जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मंजुला जी, कैसे हो? हेलो कर दो। हेलो, गुड हेलो। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चा। वो आज बैठा है ये आपके साथ। ये दूसरा है, एक गया भी स्कूल, वो एक दूसरा गया, ये दूसरा आया। अब ये जाएगा। अब ये हेलो शिप्रा जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे गुड आप लोग? मॉर्निंग। बढ़िया, एकदम बढ़िया। हैप्पी मॉर्निंग बहुत शिप्रा दिनों जी, बाद आपके। मिल रहे हैं। थैंक जी, यू, हैप्पी मॉर्निंग। हैप्पी मॉर्निंग। आपका फेसबुक पे वीडियोस देख के बड़ा मजा आता है, कॉमेडी हाँ, वीडियो रियली। डालते ना। शिप्रा जी को तो हर रोज मिलती हूँ मैं। यूट्यूबर की छाई हुई है ये। And अच्छा, रील्स में बहुत छाई हुई, रील्स में। नहीं यार, इनके इनके हस्बैंड भी बहुत सपोर्टिंग है, दिख रहा है फेसबुक से, तो मजा आ रहा है, मस्त लवली कपल है। उन्होंने सोचा कि वाइफ मेरी पागल है तो मुझे भी थोड़ा पागल होना बनता है। नहीं, अच्छा है। बहुत अच्छा लगता है आप लोग का क्लिपिंग। थोड़ा सा स्ट्रेस बस्टर हो जाता है हम लोग के लिए, काम के नहीं बीच नहीं में सारी चीजों में। नहीं नहीं, रियली मतलब हम लोग भी इंजॉय करते हैं यार, फेसबुक पे देखते हैं ना। चलो ये अच्छी बात है। एक स्माइल आ जाती है फेस पे, मस्त। नहीं, थम्स अप भी डाल देते हैं कि अच्छा लगा। हाँ हाँ, ये बहुत हाँ। अच्छी बात है। ताई जी तो है ही हमारी रॉक स्टार एकदम, एवरग्रीन। सही है। एवरग्रीन। कैसा चल रहा है आप लोग का? बढ़िया बढ़िया। अभी उन्होंने लिखा था ग्रुप में कि लो फील कर रहे हैं। मानशाला वाले ग्रुप में लिखा था, योजना जी ने लिखा था। देखा था क्या किसी ने? मैंने कहा ये तो रवि जी से डांट खाने वाली बात हो जाएगी अगर लो फील कर रहे हैं तो। गुड सुबह सुबह आके हमको ही मॉर्निंग। डांट पड़ेगी। हैप्पी मैंने हो गए इस बार। हाँ, नूपुर उन्होंने जी, ना गुड ऐसे मॉर्निंग। मैसेज लिखा था। गुड मॉर्निंग कृप्ति जी, कैसे हो आप? एकदम बढ़िया बढ़िया। सुचिरा जी, हैप्पी मॉर्निंग्स। वेरी हैप्पी हैप्पी मॉर्निंग। मॉर्निंग। नाउ वाओ, स्टार्ट डांसिंग। आई वाज यो ये मिसिंग दिस। उड़ गए भैया, उड़। रियली मिसिंग दिस। हम्म। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड हैप्पी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मॉर्निंग। शेफाली। हैप्पी मॉर्निंग शेफाली जी।
Hi, Shifali. Good morning. Good morning. Morning. दौड़ गए जब तुम झुके, तब से तुम नजर में रुके। हम तो हो गए ज़माने से कलमा, तो हो गए सही जो बनाए जाए। हम तो हो गए ज़माने से कलमा, तो हो गए सही जो बनाए जाए। हम तो उड़ गए उड़ गए उड़ गए। उठ जाओ। Come on, everyone, get up. कट्टा साहब खड़े हो जाओ। साहब ऐसी अजनबी थी आपसे, हमारे कितने लेट गई उसने ना कभी कोई आपसे। तो हो गए ज़माने से कलमा, तो हो गए वही जो बनाए जाना। तो हो गए ज़माने से कलमा, तो हो गए वही जो बनाए जाना। हम तो उड़ गए उड़ गए उड़ गए। तो है समय तो है जमीन, हमसे ना कभी। हम तो है समय तो है जमीन, हमसे ना कभी। हम तो हो गए ज़माने धीरे धीरे कदम, हमसे ना कभी। हम तो हो गए ज़माने धीरे धीरे कदम, हमसे ना कभी। उड़ गए उड़ क्लास फोन उठा रहा हूँ। आप सुपर उड़ गए उड़ गए उड़ गए उड़ गए उड़ गए। उठ गए। क्या हाल है सबके? साई बैठ बहुत ही उम्दा। बहुत ही उम्दा। बहुत ही उम्दा। उम्दा उम्दा। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। जबरदस्त। सब लोगों को बहुत दिनों बाद देखने को मिल रहा है, राइट? ऑलमोस्ट अ मंथ नाउ। अच्छा यस चित्रा जी। थैंक यू फॉर दिस सॉन्ग। ये हमने बहुत मिस किया लास्ट सेशन में। हम डांस ही नहीं कराया, एनर्जी कैसे आएगी हमको पहले मैं पहले। मैं वही सोच रहा था कोई पुराना सॉन्ग जो पुरानी यादें ताजा हो, तो आई थॉट ओके Yes. दिस वाज द वन जब चलो ये आगे मुझे तो दिस इज वन ऑफ माय वेरी फेवरेट सॉन्ग। वापस कब है? ग्रेट ग्रेट ग्रेट। क्या चल रहा है? एनी शेयरिंग्स? व्हाट्स हैपनिंग गाइस? यस कट्टा साहब हुकुम। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। शेयरिंग क्या, अब तो ऐसा लगता है लाइफ की हर चीज शेयर करनी चाहिए। इतना साई मस्त, बैठ। टॉप ऑन द टॉप। सुबह उठते ही पहले भगवान से थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते हैं, और सुबह से शाम तक की सारी वर्किंग इतनी इजी हो जाती है, इतना अच्छा लगता है। रात को 2 बजे सोने के बाद भी सुबह 5 बजे इतनी अच्छी तरीके से नींद खुलती है, मजा आता है। इतने हाई स्पिरिट्स में, सुपर फन, लाइफ इज अमेजिंग अमेजिंग। और दो चार शब्द बोलो जोरदार, जो सबके रोंगटे खड़े हो जाएं। मस्त, जबरदस्त। मतलब कोई सोच नहीं सकता है कि थैंक यू वर्ड इतना मैजिकल है, जो मैं पिछले 2 महीने से खुद पर्सनली एक्सपीरियंस कर रहा हूं। पर्सनली इतना अच्छा एक्सपीरियंस कर रहा हूं। थैंक यू वर्ड इतनी बड़ी चीज है कि शायद मैंने पिछले 40 साल में सोची भी नहीं होगी। सुपर, एवरीथिंग इज सो गुड, एवरीथिंग इज सो गुड कि मतलब
सुबह उठ के मैं सोचता हूँ भगवान आपने आज का दिन दिया और आज आपने मेरे शाम तक ये कार्रवाई पूरी करवा दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और शाम तक वो चीजें पूरी हो जाती हैं। बढ़िया, नेक्स्ट लेवल पे चल रहे हो आप जिंदगी के। नेक्स्ट लेवल। और इतना खुश हूं मैं अंदर से, हर चीज को लेकर खुश रहता हूँ, हर चीज को लेकर। मुझे रिग्रेट करना ही भूल गया मैं, रिग्रेट क्या होता है, कि मैंने वो चीज क्यों नहीं करी। क्यों नहीं करी का क्या मतलब है, अब कर लेंगे, अब कौन से मियाँ मर गए रोजे घट गए। भगवान का शुक्रिया अदा करो, सारे काम ऊपर अपने आप हो रहे हैं। ग्रेट 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 और शेयरिंग। ऐसा लगता है ना कि जैसे ना हम किसी ट्रांस में है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है ही नहीं, क्योंकि शायद वो फील ही नहीं आता कि कुछ गड़बड़ होता भी है तो हाँ ठीक है इसको सही कर लेंगे, हो जाएगा ठीक। वो एक जो एक ग्लो वाला बहुत ज्यादा फील आता था वो नहीं रहता है। तो कई बार ऐसा एब्सोल्युटली। लगता है लोग अपनी प्रॉब्लम बताते हैं या कुछ कर शेयर कर रहे थे तो ऐसा फील आता है कि हमें कोई प्रॉब्लम है नहीं क्या, लेकिन वो डीप डाइव करो तो प्रॉब्लम तो है लेकिन हम उनको सॉर्ट कर रहे हैं और चल रहे हैं उसके साथ में। वो जब बहुत भी जरूरी है। शिप्रा जब भी लो फील करती है फटाफट एक वीडियो बना लेती है, वापस हाई हो जाती है, right? चलिए, ग्रेट 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 बहन। कैसे हैं पूजा जी? आई एम गुड रवि, थैंक यू सो मच। आप कैसे हो? स्वस्थ, मस्त, जबरदस्त। नया तकिया कलाम है, शानदार, लाजवाब, जबरदस्त। मैं एक मिनट बेटा, मैं एक मिनट कुछ बोल लूं? ठीक है, एक मिनट, सॉरी सच अ स्वीट मॉम। सॉरी बेटी का स्कूल का टाइम हो रहा है। सो पिछले महीने एक बुक क्लब की मीटिंग के लिए मैं कहीं पे गई थी और दूर मुझे दिखे कि हाँ यार ये अंकित जैसे लग रहे हैं। मैंने कहा नहीं यार ऐसे थोड़ी होंगे, मतलब सूटकेस लेके घूम रहे थे वो। तो मैंने कहा मीटिंग में है, मैंने कहा नहीं नहीं अंकित नहीं हो सकते, बहुत दूर से देखे। फिर मैं पास में जाके 2 सेकंड खड़ी होके देखी। देन आई आस्क्ड हिम, आप अंकित ही हो ना? आई मेट हिम, आई हैड अ नाइस चैट विद हिम। मैंने उनको फिर से फिजिकली पर्सनली थैंक यू बोला फॉर सेइंग 1 और 2 स्मॉल थिंग्स। मतलब मुझे ना पूरा का पूरा ग्रेटिट्यूड क्लब का हर एक चीज, हर एक लाइन याद नहीं है, बट अंकित की बोली भी 2-3 लाइनें, रवि की बोली भी 2-3 लाइनें ऐसी घुसी हुई है यहाँ पर कि वो निकलती नहीं है। एंड बिकॉज ऑफ दैट इतने मेजर एक्सीडेंट्स हो गए हैं हमारे फैमिली में लास्ट 3 मंथ्स में। पापा की, मम्मी की, मतलब माय फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, बोथ ऑफ देम हैड सर्जरीज। बट आई एम ओनली लाइक या इतने से मैं सलट गया। सर के बल गिरे थे 4 सीढ़ियों से, बट इतने से मैं सलट गया। इतने जोर से गिरे थे कहीं से, बट इतने से मैं सलट गया। मेरा खुद का एक्सीडेंट हुआ है, बट इतने से मैं सलट गया। आई एम सो थैंकफुल कि एवरीथिंग जो भी हो भी रहा है, एज शिप्रा वो सेइंग, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम से डील करना आ गया है। एंड येट देर इज समथिंग दैट इज बहुत दिल को चुभ रहा है। एंड इतने में मैंने कल देखा, बहुत दिन से मैंने ग्रुप देखा नहीं था, कल देखा कि यू आर टॉकिंग, गोइंग टू टॉक टुडे अबाउट फॉरगिवनेस, विच आई रियली वांट, बिकॉज मैं किसी एक पर्सन को अपनी लाइफ में फॉरगिव बिल्कुल नहीं कर पा रही हूँ। एंड आई रियली वांटेड दिस सेशन, एंड मतलब मेरे लिए ही बनाया है सेशन, तो मुझे तो लगता है कि बस सब लोग मेरे लिए काम कर रहे हैं। एंड आई एम सो हैप्पी। पर आज का सेशन में से बहुत ही ज्यादा इंटेंस है और डेप्थ में है। एनीवेज, मैंने जो Yes, चीज that is why I needed it, because मेरे को I'm unable to forgive and forget one person in my life, and literally मतलब बहुत ज्यादा गंदी फीलिंग आ रही है उनके लिए, and I want to let go of that for my own sake, maybe not for them but for my own sake, and I needed this session, and ये मेरे लिए बनाया है आपने सेशन, so I'm so happy कि मेरे लिए ना यूनिवर्स काम कर रहा है आपके थ्रू। सुपर 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 पूजा, मेरी आवाज आ रही है? जी भैया। Absolutely. थैंक यू। Okay, great, great, great. So let's hear it from Mansi and then let's start. Yes, Mansi. Hello, good morning, happy morning. Happy morning, Hello. Mansi. आवाज दो। Stuck हो Hello. गई। Can you hear us, Mansi? Hello. Anyways, we cannot hear you. अब बोलो। सुपर, कोई बात नहीं। मानसिन, आई थिंक द सिग्नल प्रॉब्लम। एनीवेज, हाउस एवरीवन, हाउस लाइफ? सब बढ़िया, स्वस्थ, मस्त, जबरदस्त। एक बार खड़े होके सब लोग चालू करें बिफोर वी स्टार्ट। स्वस्थ, मस्त, जबरदस्त। गेट अप, लेट्स गेट द एनर्जी गोइंग, मजा आएगा। वीडियोस ऑन कर लो यार, इतना मतलब बूढ़ा हो गया, मैं ही बूढ़ा हो गया बोल बोल के कि वीडियोस ऑन करके बैठा करो, फिर भी सब लोगों को वीडियो बंद ही रखने।
कोई जज नहीं कर रहा, कोई जज नहीं कर रहा। स्वस्थ, स्वस्थ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, जबरदस्त हूँ, मैं जबरदस्त हूँ। मैं जबरदस्त हूँ। सुपर सुपर सुपर, ग्रेट ग्रेट गोइंग। चलिए एक बार मानसी से पूछ लेते हैं एंड देन वील स्टार्ट। यस मानसी, वॉइस इज नॉट क्लियर मानसी। हेलो। यस, ना से। हेलो। हाँ सुन रहे हैं मानसी, बोलो आप। Am I audible? यस एब्सोल्युटली यू आर ऑडिबल, प्लीज गो अहेड। Good morning. हैप्पी मॉर्निंग। So I have a sharing. या I have a sharing. I and Sunny are expecting. पर बहुत ही बढ़िया। After a miscarriage, so we are on cloud nine. ग्रेट ग्रेट ग्रेट। So I had a miscarriage in the month of January, and थोड़ा सा उसके बाद था कि कैसे होगा क्या होगा. Yes, now we are. सुपर सुपर सुपर। Hello. ग्रेट। मानसी की आवाज कट रही है, बट वी विश यू ऑल द लक एंड कांग्रेचुलेशंस। कीप स्माइलिंग, पॉजिटिव रहना, सारे वाइब्रेशन जाएंगे। चलिए आई विल टेक यू आफ्टर द एंड ऑफ द क्लास। आपकी आवाज अभी सही नहीं आ रही है। ओके, कैसे मेरी आवाज तो आ रही है ना सबको? यस 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 यस। अब तो मैं एक माइक खरीद के ले आया हुआ, सब लोग आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, तो बहुत ब्रेक हो रही है। चलिए ग्रेट, नो प्रॉब्लम। एनीवेज, सो ओके ग्रेट। सो एज यूजुअल हमारे जो मंथली सेशन चल रहे हैं गाइस अबाउट बीइंग हैप्पी, अबाउट बीइंग हैप्पी, अबाउट बीइंग हैप्पी। एनीवन, लास्ट मंथ हमने क्या, कौन सा टॉपिक लिया था? बताओ मुक्ता जी, आप तो नोट्स बनाती हो। Who knows? सेशन में था ही नहीं। निशा जी आवाज नहीं आ रही, क्या बोलना चाह रही हो? सर पिछले 1.5-2 महीने से क्या मेरे सराउंडिंग चल रहा है मुझे कुछ अभी होश ही नहीं है, बिकॉज इनर व्हील का काम इतना ज्यादा चल रहा है। एज आई सेड, आई एम ट्रेजरर दिस ईयर। तो किसी के 100 रुपए आ रहे हैं, किसी के 1000 आ रहे हैं, किसी के 2500 आ रहे हैं, किसी का कुछ आ रहा है, तो मैं तो उसमें ही घूम रही हूँ फिलहाल तो। कैसे में घुमो रखी हो आप? हाँ चलिए ग्रेट। लाइफ एनीवे, इज वेरी वेरी बिजी, थैंक यू टू यू। मैंने ये पोस्ट लिया इसी वजह से, एंड लाइफ इज वेरी वेरी चेंज राइट नाउ। गुड टू सी ऑल ऑफ यू हैप्पी। मैं और रूपा रोज मॉर्निंग में एक बार बात करते थे, वो मुझे बोल रही है आजकल तू है कहाँ, मतलब फोन ही नहीं उठाती है तू मेरे। So life is too busy right now. चलो गुड गुड, यू And शुड I'm बी। enjoying it. Yes. सुपर सुपर सुपर। So great. Just to wind what we did last time, it was about optimum muscle. मैं सारी चीजें रिपीट नहीं करूंगा, जो चीज भूल गए हो वो चीज आप अपने आप रिकॉल करना कि ऑप्टिमिस्टिक होने के क्या क्या फायदे होते हैं। ये सारी चीजें हमने देखी। I'll just quickly get through the old slides. ये चैलेंज मैंने आपको दिया था that you have to go through these challenges, do these things, then don't pay too much negative thought, positive रहना बेसिकली कुल मिला के बात थी। और दूसरी एक एक्सरसाइज पिल दी थी कि एक्सरसाइज पिल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दवाई कौन कौन ले रहा है, कौन कौन नहीं ले रहा है ये बताओ, जो अभी सबके सामने डांट खाना चाहता है। जूम यूजर कौन है जो मी लिख रहा है बड़ी शान से? अच्छा, आपसे पूछ लेते हैं, क्यों जी? अरे भैया मैं लिख रही थी कि दिया है, उसमें आपने दूसरा क्वेश्चन डाल दिया। अच्छा ठीक है, ठीक। हाँ कट्टा साहब, एक्सरसाइज नहीं चल रही अपनी? तो लास्ट सेशन में मैं था नहीं, आई वॉज आउट ऑफ टाउन, तो मैंने अटेंड नहीं कर पाया था, इससे मुझे आइडिया नहीं था। चलो ग्रेट ग्रेट।
So please exercise बाकी that. एक्सरसाइजेस तो भैया जो ग्रेटिट्यूड क्लब में सीखी हैं वो तो 90% एक्सरसाइजेस तो रेगुलरली चल रही है, चाहे वो मेंटली हो, चाहे फिजिकली हो, चाहे वो लिखने की हो, चाहे वो पॉजिटिव सोचने की हो, सारी मैं तो आपको मालूम है शुरुआत से मैं वर्कआउट ही क्या करता हूँ कि भाई अपने को तो रिजल्ट से मतलब है, किस तरीके से आना चाहिए वो देखते हैं अपन तो। डॉक्टर साहब तो नींद में भी वर्कआउट कर लेते हैं, हाँ मैं सो रहा हूँ और वर्कआउट होगा। मैं सीरियसली कल रात को सोने से पहले यही सोच के सोया था कि सुबह मेरे को किस किस तरीके से वर्किंग करनी है, और मैं स्पेशली लैपटॉप ऑफिस से लेकर आया, मैंने कहा कल क्लास है वो लेके और मेरे को किस तरीके से भागा दौड़ी पूरी करनी है, तो मैं तो इम्प्लीमेंटेशन वाला आदमी हूँ। बढ़िया जोक है, बहुत अच्छा जोक है करता साहब। चल चलिए, एनीवेज, so let's get started with the topic. So basically क्या था, one thing which I realized was कि हम 3-4 सालों से 5 सालों से हम सब लोग पॉजिटिव रहना, खुश रहना, ऑप्टिमिस्टिक रहना, सारी सारी टेक्निक सीख रहे हैं, सब चीजें सीख रहे हैं, बट टुडे व्हाट पूजा मेंशन्ड, दिस इज द प्रॉब्लम विद अ लॉट ऑफ पीपल। जो आज पूजा ने बात करी कि हम फॉरगिव नहीं कर पा रहे, कोई ना कोई, किसी न किसी व्यक्ति को, किसी इंसिडेंट्स को, खुद को, और दैट इज द बिगेस्ट हर्डल इन बीइंग हैप्पी, दैट इज द बिगेस्ट हर्डल इन बीइंग हैप्पी। तो इसको, इस डेप्थ को मैंने सोचा कि एक बार आज बहुत अंदर जाके लें, इसको बहुत ही ज्यादा डेप्थ में समझ के लें कि यार ये है क्या, व्हाई आर वी नॉट एबल टू फॉरगिव पीपल, क्यों, कौन कौन है जो अभी भी इस चक्रव्यूह में लटक रहा है? आई वांट टू नो। निशा जी, आपका तो मालूम है लटक रहे हो, आपको तो बहुत दिल दुखाया लोगों ने, क्योंकि आप उम्मीदें भी बहुत ज्यादा रखती है, तो इसलिए बहुत ज्यादा दिल दुखते हैं। और हु एल्स? खुशी में लिख दो डिट्टो। व्हाट एल्स? और कोई नहीं, बस 2 ही जने, बाकी सबने सबको फॉरगिव कर दिया है क्या? Yes, Dr. Vinika, you need to forgive yourself. It's a very intense, deep topic. आज जो हमारी कोई भी जिंदगी है ना, कोई भी लाइफ बिना एडवर्सिटी के, बिना हार्डशिप के नहीं होती। हालांकि आप सब लोगों को यही बताया गया है कि एवरीथिंग इज गुड, हर में चीज अच्छा देखो, बट कोई भी जिंदगी बिना एडवर्सिटी के, बिना हार्डशिप के, बिना मुश्किलों के नहीं होती। अगर आज आपके लाइफ में सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, सब कुछ, एवरीथिंग इज गोइंग परफेक्टली वेल, बट हो सकता है कभी ना कुछ ऐसी चीज हो जाए जिससे आप थोड़े से शॉक में आ जाओ। आपके घर पे कोई पेट है, वो चले जाए, आप अपनी जॉब खो दो, आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड आपके साथ ब्रेकअप कर ले, कोई चलते चलते किसी कबूतर की पूप आ गई, आपके सर पे गिर गया, बोला ओ शिट, कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है, राइट? कमर में मोच आ गई, पैर मुड़ गया। मेरी गाड़ी, अभी बारिश आई थी, नई नई गाड़ी ली थी, उसमें अपने आप ही पानी घुस गया, पूरा इंजन सीज हो गया। शिट हैपेंस, राइट? कि कोई, आप अपने दोस्त को फोन कर रहे हो, कोई फोन नहीं उठा रहा है, कोई चाहने वाला थोड़ा सा वियर्ड बिहेव कर रहा है, स्पाउस बड़ा 2-3 दिन से उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, यू नॉट लाइकिंग इट, ये सारी चीजें होती रहती हैं, राइट? आप सब लोग पॉजिटिव और बोलो नहीं नहीं सर हमारे साथ नहीं होती। हाँ, फैक्ट, प्रैक्टिकल, लेट्स बी प्रैक्टिकल, होती है। शिट हैपेंस, शिट ऑलवेज हैपेंस, और हम ये जो फैक्ट है हम इसको हमेशा अवॉइड करते हैं। और हम लोग अब इस स्टेज में आ गए कि हम सब लोग फोकस करते हैं हमारे सेल्फ कंपैशन पे, नहीं अच्छे रिलेशनशिप होने चाहिए, क्योंकि वो बिलीफ सिस्टम हमने धीरे धीरे डेवलप किया है। यस और नो? नहीं किया, सारी मेहनत गई भैंस पानी में। So we know how important relationships are. We are focusing on building a relationship. We are focusing on anticipating good lives. हम लोग जो पहले goals वगैरह नहीं देखते थे कि हमारे को क्या चाहिए, अब हम वो देखना लग गए हैं। हम लोग समाज की सेवा भी करने लग गए हैं। We know that act of kindness is important, right? हम लोग अपने स्ट्रेंथ पे फोकस करने लग गए हैं, एक पॉजिटिव माइंडसेट सोचने लग गए हैं। अब आप सब लोगों की शेयरिंग से पता चलता है कि आप लोग पॉजिटिव माइंडसेट, ग्रैटिट्यूड, कंपैशन, ऑप्टिमिज्म, ये सारी चीजें हम लोग कर चुके हैं। वी बीन डूइंग इट फ्रॉम सच लॉन्ग टाइम, तो हमारा फोकस इसी पे रहता है, बट हम एक फैक्ट अवॉइड करते हैं, और वो है कि जीवन में एडवर्सिटी आएगी, आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ गलत होगा, कुछ ना कुछ गलत होगा। वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट।
यहाँ आपके साथ किसी ने गलत कर दिया, आप पे किसी ने अटैक कर दिया, या आप किसी दूसरे इंसान के कर्मों से या उनके शब्दों से हर्ट हो गए। और ये जो होता है हमारे जीवन में, इसका जो इंजरी होती है, वो इंजरी जो हमको मिलती है, व्हाट वी सफर, कैन बी फिजिकल, some people have sexual, some people have emotional इंजरी। समझिए ना इन सब चीजों से, जिसने आपके साथ कभी कुछ गलत हुआ, तो या तो वो किसी ने किसी को थप्पड़ मार दिया, किसी ने किसी को कुछ ऐसा बोल दिया कि वो इमोशनल टर्मोइल में है, किसी ने किसी के साथ सेक्सुअली कुछ कर दिया, किसी ने किसी को धोखा दे दिया, किसी ने किसी की पब्लिक में बेइज्जती कर दी, या कोई ना कोई ऑफेंस किसी ने किसी के साथ कर दिया। तो ये सब क्या है? ये एक इंजरी है, राइट? ये एक पीड़ा है, अलग अलग तरीके से जो हम लोग फेस करते हैं। डू यू गाइस एग्री और नो? यस। सो प्रॉब्लम क्या होती है? ऐसी एडवर्सिटी जो आती है, ये एडवर्सिटी, ऐसी प्रॉब्लम जो आती है, तो ये पूजा ध्यान से सुना, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए नेगेटिव इमोशंस लेके आती है। जब भी ऐसी एडवर्सिटी हमारे जीवन में आती है, कहीं ना कहीं हमारे साथ नेगेटिव इमोशन लेके आती है। अब वो नेगेटिव इमोशन जो होते हैं, या तो वो गुस्सा होता है, या वो नफरत होती है, या वो डिस्गस्टिंग फीलिंग होती है, या इस तरीके से कोई रिसेंटमेंट होता है जो हम महीनों तक, सालों तक अपने साथ लेके चलते रहते हैं। डू यू अग्री और नो, मनोती जी? यस, राइट? एग्रीड भैया। वो ये सारे जो इमोशंस हैं, जो नेगेटिव इमोशंस हैं, हम इनको पकड़ के और सालों तक, बैठे रहते हैं, महीनों तक लेते रहते हैं। और ये जो थॉट्स हैं, ये जो फीलिंग्स हैं हमारी, ये लिटरली हमारी खुशियों को ब्लॉक कर देती है। ये थॉट्स और फीलिंग्स जो हम लेके बैठे रहते हैं, ये हमारी खुशियों को ब्लॉक कर देती है। जैसे वो रोंडा बोलती थी ना कि यू कैन नॉट कंप्लेन एंड बी इन ग्रैटिट्यूड एट द सेम टाइम। सिमिलरली यू कांट फील पॉजिटिव एंड नेगेटिव इमोशंस एट द सेम टाइम। ऐसा नहीं हो सकता कि हाँ मैं बहुत अच्छा पॉजिटिव फील कर रही हूँ और मैं नेगेटिव भी फील कर रही हूँ, या पॉजिटिव फील कर रहा हूँ और नेगेटिव भी फील कर रहा हूँ। ये जो इमोशंस हमारे अंदर बैठे हैं, वो हमारे को हर्ट करते रहते हैं। दे कीप हर्टिंग अस। जिस इंसान ने तकलीफ पहुंचाई है वो नहीं हर्ट कर रहा है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस गाइस। जिस इंसान ने तकलीफ पहुंचाई है वो नहीं हर्ट कर रहा है, हमारे इमोशंस हमारे को कंटिन्यूअसली हर्ट कर रहे हैं। वो मैजिक बुक में बुद्धा की एक सेइंग थी, होल्डिंग ऑन टू एंगर इज लाइक ग्रास्पिंग अ हॉट कोल with the intent of throwing it at someone else, you are getting burned. Similarly, जिस इंसान ने आपको तकलीफ पहुंचाई, आप उससे खफा नहीं हो रखे हो, आप उन इमोशन से खफा हो रखे हो जो आपने अपने अंदर पाल रखे। Instead of holding those emotions, instead of holding those negative emotions जो आपने इतने सालों या इतने महीनों से पाल रखे हैं, हम क्या उसको पॉजिटिव इमोशन से रिप्लेस कर सकते हैं? पॉजिटिव इमोशंस मतलब अंडरस्टैंडिंग, मतलब कंपैशन। अगर हम उस नेगेटिव इमोशंस को पॉजिटिव इमोशन से, थोड़ा सा भारी टॉपिक है, ध्यान से सुनना प्लीज, पॉजिटिव नेगेटिव इमोशंस को पॉजिटिव इमोशन से चेंज कर दें। यादें मैं बोलता रहता हूँ, क्वालिटी ऑफ ए लाइफ इज इक्वल टू क्वालिटी ऑफ ए इमोशंस। यादें यहाँ सब लोग भूल गए, याद है? याद है ना? तो अगर हम उन नेगेटिव इमोशंस को पॉजिटिव इमोशन से रिप्लेस कर दें, जैसे वो जलन, गुस्सा, इन सबको हटा के अंडरस्टैंडिंग और कंपैशन से रिप्लेस कर दें, तो क्या आप लोगों को नहीं लगता है कि विल बी मोर हैप्पियर? यस और नो? So when you're forgiving, you're not forgiving the person, you are doing it for yourself. This we have learned a lot of time. एक स्टडी कंफर्म हुई, अगला जो पॉइंट है मैं उसको इस डेप्थ को और लेके जाऊंगा। एक स्टडी देखी गई और उसको बहुत ही स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्टडी हुई। 259 अडल्ट्स को एक साथ इकट्ठा किया
और उन 259 एडल्ट्स को 90 मिनट्स के 6 सेशन दिए गए अबाउट फॉरगिवनेस, कि वाई फॉरगिवनेस इज इम्पोर्टेंट और क्यों आप लोगों को उसको अपनी लाइफ में लाना चाहिए। और उस 6 सेशन 9 घंटे के बाद 91.5 आवर इंटू 6 इज 9 आवर्स। 9 आवर्स के बाद जब उनके स्टडी करा गया तो पता चला कि वो जो लोग थे, जो 259 एडल्ट थे, वो सारे के सारे अपने नेगेटिव इमोशन से निकल के पॉजिटिव इमोशंस की तरफ आ गए। Those people were less angry, less stressful, more optimistic, and they all reported better health. They all reported better health. That's why forgiveness is so important to be happy. क्योंकि अगर आप ये नेगेटिव इमोशंस कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ को अफेक्ट करें, मैं रिसर्च बताता हूँ, मैं इसलिए बताता हूँ सो दैट यू गाइज हैव दैट आइडिया इन योर माइंड कि यार ये साइंटिफिकली प्रूवन चीजें हैं, ये सिर्फ बातें नहीं है, दीज आर ऑल साइंटिफिकली प्रूवन दैट फॉरगिवनेस इज प्लेइंग सच अ बिग रोल इन आवर लाइफ। सो नाउ माय क्वेश्चन इज कि क्या आप लोग समझना चाहते हो कि कैसे फॉरगिवनेस को इम्प्लीमेंट करना है? भैया हाँ जी बोलो। ये जो आपने बोला ना नेगेटिव से पॉजिटिव, ये मेरे साथ लाइवली, मतलब मेरे साथ खुद के साथ हुआ है अभी रिसेंटली हुआ है। मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड है, उसका और मेरा थोड़ा बहुत बिजनेस भी चलता है। तो वही हुआ है कि नेगेटिव इमोशंस मेरे अंदर पिछले 1.5-2 महीने से आ गए थे। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ सबके सामने कि कुछ नेगेटिव इमोशंस मेरे अंदर उसके लिए आ गए थे, और वो इसलिए आ गए थे कि कुछ बातें ऐसी थी जो उसने मेरे को बोली और वो मेरे को हर्ट करी। लेकिन वो 1.5-2 महीने का जो टाइम पीरियड था ना, उसमें हमारी थोड़ा सा इंटरेक्शन कम हुआ। लेकिन मैंने उसको पॉजिटिविटी में कैसे बदला, मैंने वो पुराने 10 साल याद किए कि उन 10 सालों में वो कौन कौन से टाइम पे मेरे साथ खड़ा रहा, उसने मेरे को बिजनेस में किस तरीके से हम साथ में बिजनेस किया, उसने किस तरीके से मेरे व्यापार के अंदर मुझे कमाई दी। मतलब बहुत सी चीजें मैंने सोची। तो जो 1.5-2 महीने का टाइम था ना, वो नेगेटिव जो था ना, वो मैंने निकाला और वापस पॉजिटिव में आया मैं। तो ये चीज मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस करी है, सीरियसली। चलो ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो आज एक साइंटिफिक तरीका ढूंढते हैं कि हम इस प्रॉब्लम से जो जो जूझ रहा है वो, हाउ कैन यू गेट ओवर दिस प्रॉब्लम, डू यू गाइस वांट इट? यस। सो एनीवेज, कुछ स्टेप्स हैं, प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं फॉर फॉरगिवनेस। सबसे पहले तो आप लोग ये सोचो, ऐसी क्या चीज है जो आपको रियली बॉदर कर रही है? ऐसी कोई ग्रज जो आप अपने अंदर पकड़ के बैठे हो? ऐसा कोई इंसान जो आपको बार बार आके पोक करता रहता है? ऐसी कोई नेगेटिविटी जिसके बारे में आप बार बार सोचते हो? जस्ट थिंक अबाउट इट। ऐसी कोई चीज, या अपने बारे में आप, फॉर डॉक्टर विनिका, ऐसी कोई चीज जो आप अपने बारे में फॉरगिव कर सकते हो? ऐसी कोई परिस्थिति जिसमें आप थे? ऐसा कोई इंसान जिसको आप फॉरगिव करके आपको लगेगा कि एक सेंस ऑफ रिलीफ मिल रहा है? लिख लो आप लोग, फिर क्या है, ये रखने के बाद आप लोग भूल जाओगे। लिख लो ऐसी क्या चीज है। टिल द टाइम आई एम स्पीकिंग यू माइट बी एबल टू रिकॉल इन योर माइंड, आपके दिमाग में चीज आती रहेंगी, यार ये परिस्थिति है, यार ये इंसान है, यार ये है। जस्ट राइट शॉर्ट कीवर्ड्स। जब आपके पास ये चीज आ जाएंगी तो आपको ये स्टेप्स, यू हैव टू गो थ्रू दी स्टेप्स। ये एक रिसर्चर है फॉरगिवनेस का, ये स्टेप्स उसने दिए हैं, दैट हाउ फॉरगिवनेस शुड बी डन एंड हाउ इट कैन हेल्प यू टू रिड्यूस योर एंगर, योर डिप्रेशन, एंड गेट इनटू फीलिंग्स ऑफ होप, पीस, कंपैशन एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। और जैसे ही आप
फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करने लग जाओगे, आप इमीडिएटली देखोगे कि आपके रिलेशनशिप्स और आपके फिजिकल हेल्थ कितनी जल्दी इंप्रूव हो रही है, कितनी जल्दी इंप्रूव हो रही है। सो basically the thing is you need to know exactly how you feel about what happened and be able to articulate what about the situation is not okay. आपको सबसे पहले तो पता करना है कि क्या चीज है जो आप, ऐसी कौन सी परिस्थिति है जहाँ पे आप परेशान हो, और ऐसी कौन सी चीज है जो आपको लग रहा है कि वो ठीक नहीं है। फिर आप किसी भी इंसान जिस पे विश्वास करते हो उसको आपको ये बताना पड़ेगा। You'll have to share it with someone, person whom you really trust. First step. Is it clear? Please show me a thumbs up. हिंदी में भी लिखवा दिया मैंने, इसको आप देख लो। If you guys want to take a screenshot, take it. Otherwise मैं ग्रुप पे डाल ही दूंगा। I'll put it in the group. Second step is अपने आप के साथ कमिटमेंट करना है। मैं वो सब करूंगा या करूंगी जो मुझको करना है अच्छा फील करने के लिए। किसी को माफ करना आपके लिए है, किसी और के लिए नहीं। वापस बोल रहा हूं, फॉरगिवनेस इज फॉर यू एंड नॉट फॉर एनीवन एल्स। ग्रेट। तीसरा स्टेप है, आपको ये स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज ये चीजें होंगी नहीं। फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं है कि उस इंसान के साथ आप वापस से मेल मिलाप चालू कर दो जिसने आपको दुख दिया है, जिसने आपके साथ कुछ गलत किया है। आप उस इंसान के पीछे नहीं हो, आप शांति के पीछे पड़े हो, आप पीस के पीछे पड़े हो। फॉरगिवनेस जो है, फॉरगिवनेस का मतलब है पीस एंड अंडरस्टैंडिंग। पीस एंड अंडरस्टैंडिंग दैट कम फ्रॉम ब्लेमिंग दैट विच हैज हर्ट यू लेस। आपके जीवन में जो भी एक्सपीरियंस है उसको ज्यादा पर्सनली नहीं लेना, ज्यादा उसको उसकी स्टोरी पे फोकस करके उसके मतलब को बदल बदल के समझना, ये सबसे गलत चीज है। क्षमा का मतलब उस व्यक्ति के साथ मेल मिलाप करना या उसके कृत्य को माफ करना नहीं है। आप जो खोज रहे हैं वो शांति पाना है। क्षमा को उस शांति और समझ के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो उस चीज को दोष देने से आती है, जिसने आपको कम चोट पहुंचाई है। जीवन के अनुभव को कम व्यक्तित्व रूप से लेना और अपनी शिकायत की कहानी को बदलना कि हाँ उसने मेरे साथ ऐसे किया, उसने मेरे साथ ऐसे किया, उसने मेरे साथ ऐसे किया, ये नहीं करके इसमें भी ग्रैटिट्यूड डालना कि उसके ऐसे करने से मैं इमोशनली और स्ट्रांग हो गया, मैं इमोशनली और इम्प्रूव हो गया। Fourth step, I'll send all these steps. This is very very important because पूजा ही नहीं, बहुत सारे दूसरे लोग हैं जो लोग इससे फाइट कर रहे हैं। So it was very important और मैं कुछ पढ़ भी ऐसा रहा था तो I thought I'll share it with all of you. और get the right perspective on what is happening. Perception, perception, perception. Most of the time we respond to our perception rather than reality. याद है ये लाइन, बार बार चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ मैं। Yes or no? We respond to our perception rather than reality. उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? हमने उसकी स्थिति को समझा नहीं, बस हमने उस पर ब्लेम लगा दिया। जो आपके जीवन में डिस्ट्रेस आ रहा है वो उन फीलिंग से आ रहा है जो वो फीलिंग जिन्होंने आपको दुख दिया था, वो थॉट्स, वो फिजिकल अपसेट जिससे आप सफर कर रहे हो। So guys, this is little tough. You will have to read it again and again. You will have to read these points again and again to understand कि आपको करना क्या है। किसी ने आपको दुख दिया 2 महीने पहले, 1 साल पहले, आप उसको आज भी लेके बैठे हो। वो जो फीलिंग्स आप लेके बैठे हो, प्रॉब्लम वो फीलिंग्स है, प्रॉब्लम वो इंसान नहीं है, प्रॉब्लम वो फीलिंग है। और आप फॉरगिव करोगे तो आप उन फीलिंग्स को हेल्प करोगे, आप उन फीलिंग्स को हील करोगे। आप उस इंसान के साथ
कुछ नहीं कर रहे हो, आप अपनी फीलिंग्स के साथ कर रहे हो कि उसने मेरे को उस वक्त ऐसा फील कराया था जो आज भी मेरे दिमाग में। पूजा, कैन यू गेट कनेक्टेड विद व्हाट आई एम सेइंग? यस, और इट इज गेटिंग टू टू हेवी? वेयर इज पूजा? निशा जी समझ में आ रहा है क्या? नहीं, समझ में आ रहा है, एंड आई एम ओनली गोइंग बैक टू जो आप बोले ना, परसेप्शन ऑफ रियलिटी वाली बात जो बोले ना, मैं वापस वहीं जा रही हूँ, एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू फाइंड कि क्या परसेप्शन हो सकता है एंड हाउ टू एक्चुअली ब्रिंग माई सेल्फ टू फॉरगिव, बिकॉज अगेन एज आई टोल्ड यू, मुझे खुद के लिए फॉरगिव करना है, जरूरी So नहीं है मैं उसके लिए फॉरगिव करूं, बट आई जस्ट नीडेड टू हियर दिस। absolutely. The next step, the next point which I wanted to do today, it's going to be a थैंक यू। little long one. That will definitely help you to forgive. That will definitely help you to forgive. But ये steps को आप समझ लो. This you have to sit, read and practice. Give up expecting things, Nisha ji. Give up expecting things from other people or your life. Sorry. सर मेरे यहाँ पे बहुत ज्यादा रेन है, तो आपकी आवाज आधी आ रही आधी नहीं आ रही, मैं पढ़ पढ़ के थोड़ा समझ पा रही हूँ। तो आप पढ़ लो, मेरी आवाज नहीं आ हाँ रही, बाकी सबको तो आ रही है ना, प्लीज हाँ ऐसा नहीं सर, बोलेगा। मेरे यहाँ पे बहुत ज्यादा रेन है तो उसकी वजह से नहीं आ रही है, और कोई रीजन नहीं है। ओके, हाँ तो गिव अप एक्सपेक्टिंग थिंग फ्रॉम पीपल और योर लाइफ। आप अपने जीवन में जरूरत से ज्यादा उम्मीदें लगा के बैठे हो। जो लोग सर आपको नहीं लेना चाहते हैं, आप उनके साथ भी उम्मीद लगा के बैठे हो। सर मेरी प्रॉब्लम थोड़ी सी डिफरेंट है कि मैं नॉर्मल में बहुत ठीक रहती हूँ, पर हमारी जब गैदरिंग होती है रोटरी में और कुछ और जब सामने आ जाते हैं ना, वो पर्टिकुलर टाइम के लिए मैं थोड़ी सी एजिटेटेड हो जाती हूँ। नेक्स्ट डे तक थोड़ी सी दोपहर तक एजिटेटेड रहती हूँ, बाद में मैं वापस भूल करके अपनी लाइफ में घुस जाती हूँ। वो नहीं होते, वो आपकी पर्टिकुलरली वन डे इज आपके वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। आपके इमोशंस होते हैं, आप नहीं या होती। तो इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है? वो सब ध्यान आ जाता है ना पुराना, और बाकी लोग भी, अगर मैं शांत भी रहती हूँ तो जो आसपास के लोग हैं ना, वो आके कुछ एक छोटी सी चीज ऐसी बोल जाते हैं कि मतलब वो वापस ट्रिगर हो जाता है। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं एक बार। नेक्स्ट या पॉइंट एक अच्छी किताब में है, बट but एनीवे, otherwise I'm fine. I'm much 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 better. तो ये याद करना है, रिमाइंड योरसेल्फ दैट यू कैन होप फॉर हेल्थ, लव, पीस, प्रोस्पेरिटी एंड वर्क हार्ड टू गेट देम। Put your energy into looking for another way to get your positive goals met through experience that has hurt you. Again, मैं इस चीज से हुआ, इस चीज से मैंने क्या पॉजिटिव ले लिया, मैंने क्या चीज सीख ली, मैंने क्या नए तरीके सीख लिए जिसकी वजह से मैं आज थ्राइव कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं आज थ्राइव कर रहा हूँ। सेकेंड लास्ट स्टेप इज रिमेंबर दैट अ लाइफ वेल लिव इज योर बेस्ट रिमेन। जब भी आपको नहीं, मैं इसको सिखा के रहूंगा, मैं इसको बता के रहूंगा कि तूने जो किया वो मैं तेरे साथ बदला लेके रहूंगा। आपके जो जख्म है, आप उन जख्म पे फोकस करने की जगह आप उसको अपना पावर बना लो एंड प्यार में अपने आप को समर्पित कर दो। खूबसूरत दुनिया में काइंडनेस में समर्पित कर दो। फॉरगिवनेस इज अबाउट पर्सनल पावर। Last but not the least, amend your grievance story to remind you of the heroic choice to forgive. So anyway, these are the action steps. मैंने इनको बस इसलिए लिखे थे so that you guys can know कि कैसे steps को follow करना है and how you will overcome forgiveness. So I will put it in the group. Read it point by point. Every point you read, just imagine in your mind and try and practice it. Give yourself 15 minutes, 20 minutes to do this. जब आप प्रैक्टिकली करोगे तभी ये चीज समझ में आएंगे। मैंने भी जब पढ़ा था तब समझ में नहीं आई थी, जब मैंने प्रैक्टिकली किया और फोकस होके किया। ये चीजें ऐसी हैं जो इंसान अकेले में कर सकता है, सबके सामने नहीं कर सकता। दैट यू विल लर्न। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी कि आप ये ले जाओ, ये चीजें ले जाओ और ये टॉपिक पढ़ लो। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ये लाइन ही ऐसी आप 2 बार 3 बार पढ़ोगे, अरे यार ये क्या लिखा है। मुक्ता के चेहरे पे तो हंसी भी आ गई, ये क्या लिखा है। You can do what you decide to do, but you cannot decide what you will decide to do.
समझ में आ रहा है किसी को इसका मतलब क्या है? कौन समझा रहा है इसका मतलब क्या है? कोई तो हाथ उठाओ सर, मैं समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या है। खंडेलवाल मैडम बताओ। नो वन इज रेडी टू टेल मी। नहीं सर, मैं तो कह रही थी कि सब सर के ऊपर से चला गया, अभी इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, यू हैव टू एक्सप्लेन। ठीक है, बेसिकली ये क्या है, यू कैन डू व्हाट यू डिसाइड टू डू। आप वो सारे काम कर सकते हो जो आप डिसाइड करो। समझ रहे हो ना कि हाँ आज मेरे को कपड़े सुखाने हैं, तो आप कपड़े सुखा सकते हो, कपड़े धो सकते हो। बट आप ये नहीं डिसाइड कर सकते कि आपको क्या डिसाइड करना है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक बहुत ही बढ़िया किताब है जिसका नाम है फ्री विल, और वो किताब सिर्फ फॉरगिवनेस के बारे में बात करती है। और वो ऐसी बुक है जो कंट्रोवर्सी क्रिएट करती है कि यार ये क्या है। और आज आप सब लोग भी कहीं ना कहीं मेरे से कंट्रोवर्शियल हो जाओगे कि सर क्या बोल रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता है। बट मजा आएगा। क्या होता है जब आप लोग डिसएग्री करते हो ना, तब मेरे को भी सीखने को मिलता है कि नहीं सर ऐसे थोड़ी होता है। जब आप लोग बोलो कि नहीं ये तो गलत है, तभी मेरे को भी मजा आएगा कि हाँ ये तो गलत है। तो अब आज एक बार सीखें कि गलत है कि सही है। यस। पर डिसएग्री करोगे तो बोलना कि नहीं आई डिसएग्री है। अगर अग्री करोगे तो फिर क्या मजा ही क्या है, फिर तो फिर आप लोग बस लेके चलोगे। वो पुराना वाला जो स्टेप है, जो पुराना वाला पहले वाला स्टेप है, अब क्लियर हो जाएगा आपके लिए। नाउ इट विल गेट क्लियर। जो मैंने फर्स्ट स्टेप बताया बट प्रोसेस था, वो मैं आपको बताऊं कि फॉरगिवनेस कैसे होती है। तो अब एक कागज पेन उठाओ और लिखो आप। एक कागज पेन उठाओ, फटाफट लिखो। जो मैंने बुक से सीखा, मैंने लिखा, वो मैं लिख रहा हूँ। अफर्मेशन ही लिख रहे हैं बट जस्ट राइट इट डाउन। फॉरगिवनेस इज वन ऑफ माय बिगेस्ट कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स। Forgiveness is one of my biggest character strengths. Forgiveness is one of my biggest character strengths. लिख दूं क्या मैं इधर चैट में? अफर्मेशन लिख रहा हूं आपके लिए। चैट में लिख दिया, ठीक है। आई एम अ बिट ऑफ आई एम अ फॉरगिवनेस रॉक स्टार। एक बार ही लिख दो। लिख दो, फिर आप बोलोगे सर आपने मेरे को समझ में नहीं आ रहा, ऊपर से जा रहा है। कागज पेन उठाओ और लिखो। निशा जी लिख दो। आई एम वेरी हम्बल। और लास्ट एक अफर्मेशन जो है, जो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। फॉरगिवनेस नाउडेज कम्स क्वाइट नेचुरली, नेचुरल एंड ऑटोमेटिक टू मी। ये चार आप लोगों को ये लिखने पड़ेंगे। अब आगे टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होते जा रहा है और आप लोगों को मजा आएगा। बहुत प्रैक्टिकल तरीके से, बहुत प्यारे तरीके से मैं समझाऊंगा, जो आपको पहले भी चीजें सारी समझ में आ जाएंगी। ओके। सो एक बुक है, ये ये एक बुक पढ़ने के बाद ये सारे अफर्मेशन मैंने अपना लिए, और मैं चाहता हूँ ये आप भी अपना लो इन अफर्मेशन को। समझ में आ गई? ये अफर्मेशन तो समझ में आ गया ना कि क्या बोलना चाह रहा हूँ। इसमें तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। ठीक है, ये अग्री करते हो, यस और नो? मैंने लिख दिया, मैंने उस पे चैट बॉक्स पे लिख दिया है।
फॉरगिवनेस नाउडेज, फॉरगिवनेस आजकल बड़ी नेचुरली आ जाती है। कोई भी मेरे को दुख देता है तो मैं उसको आसानी से फॉरगिव कर देता हूँ। पहले जो चीज में मेरे को 3 दिन लगते थे, अब मैं आधे घंटे में ओम शांति बोल के चीजों को रफा दफा कर दूं, भगवान तेरा भला करे। पहले जो 3 दिन तक वो दुख पकड़ के बैठा रहता था, यार तूने मेरे साथ ऐसा किया, तूने मेरे साथ ऐसा किया, अब वो 15 मिनट, 10 मिनट, उसके बाद सब हैप्पी हो जाता है, चाहे वो कितना ही दुख हो। तो उस बुक में फ्री विल का मतलब समझते हो आप लोग? ये जो किताब मैं बता रहा हूँ, फ्री विल का मतलब समझ गए आप लोग? फ्री, व्हाट इज फ्री विल? डू यू बिलीव इन फ्री विल? मतलब आपकी इच्छा, हमारी इच्छा, राइट? प्रियंका, प्रियंका, व्हाट इज फ्री विल? जो भी मन में आए वो कर दो, बस सोचो मत। ठीक है। अब इस बुक, That's what I'm following these days. एब्सोल्युटली। तो बेसिकली इस बुक में आर्ग्यूमेंट ये है कि ये जो प्रियंका बोल रही है, ये एक इल्यूजन है, ये एक मिथ है। फ्री विल इज अ मिथ। हम सब लोग सोचते हैं कि हमारी इच्छा है, हम जो चाहे वो कर लें, जो मन में आए कर लें। जैसा प्रियंका ने बोला कि जो भी मन में आए वो कर लो, पर ये हकीकत नहीं है, ये एक मिथ है। हम लोग ऐसा फील करते हैं बस कि जो मन में आए कर लो, पर हम वो करते नहीं। जो मन में आए कर लो, ऐसा हम फील करते हैं, बट हम वो करते नहीं। ये एक मिथ्या है। अब इस बात को समझते हैं ढंग से, स्टार्टिंग से समझते हैं। जब से हम जीवन में आए, जब हम पैदा होते हैं तो हम हमारे पेरेंट्स की गोद में आ जाते हैं, कैसे भी किसी की कोख में आ जाते हैं। क्या हम चूज करते हैं? नहीं। कोई करा किसी ने किया कि नहीं, मैं ऊपर वाले को बोला नहीं मैं इसी घर में जाऊंगा, मैं इसी माँ के पेट में जाऊंगा, मैं इसी माता पिता के पास जाऊंगा? किसी ने चूज किया था क्या? नहीं। फिर उसके बाद जब हम आ जाते हैं इस धरती पे, उसके बाद हमारे को बड़ा किया जाता है, हमारी प्रोग्रामिंग की जाती है, हमारी कंडीशनिंग की जाती है, हमारे पेरेंट्स से, सोसाइटी से, टीचर से, और जो आसपास की दुनिया है वो हमारी कंडीशनिंग करती है। यस और नो? ये बात अग्री करते हो आप लोग? फिर उसके बाद हमको बोला जाता है कि तुम चूज कर लो। फिर हम थोड़े से बड़े हो जाते हैं, और हम जैसे ही बड़े हो जाते हैं तो हम वो आइडियाज और बिलीव्स हमारे साथ लेके घूमते हैं पूरी दुनिया में, कि दुनिया ऐसी है और ये हमारे को इस तरीके से करना, राइट? अब आज जैसे आप लोग हो, शिप्रा बड़ी हुई, शिप्रा के जो आइडियाज हैं, बिलीव्स हैं, जो उसको माँ बाप से, सोसाइटी से जो भी चीजें मिले, वो ठीक है, वो लेके घूम रही है। बेसिकली शी इज रनिंग विद अ प्री इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर। एक सॉफ्टवेयर शिप्रा के दिमाग में है और वो शिप्रा लेके घूम रही है। यस और नो? वी ऑल हैव डिफरेंट सॉफ्टवेयर। हमारे दिमाग में सबके अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं जो हमारे जीवन को चला रहा है। वो सॉफ्टवेयर हमारे जीवन को चला रहा है और हम उसके बारे में अवेयर भी नहीं हैं। जैसे ही शिप्रा बड़ी हुई तो इसकी चॉइस थी कि मैं कॉलेज जाऊं, कि मैं कॉलेज जाऊं। तो शिप्रा कॉलेज गई, बट शिप्रा ने ये रियलाइज नहीं किया कि ये सारी चीजें मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरी कंडीशनिंग और मेरा एनवायरनमेंट ये है कि नहीं, कॉलेज जाना चाहिए, लड़कियों को पढ़ना चाहिए। इसलिए इसने चूज किया कि मैं कॉलेज जाऊं। हो सकता है कोई और लड़की जो रूरल एरिया में रह रही थी, वो कॉलेज नहीं गई, उसने चूज किया कि नहीं, मैं घर ही संभालूंगी, मैं चूल्हा चौका ही संभालूंगी। क्यों? उसकी प्रोग्रामिंग थी, उसकी कंडीशनिंग थी कि लड़कियों को घर संभालना है। यस और नो? बट हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमने चूज किया। जो शिप्रा के बिलीफ्स थे, जो शिप्रा के दिमाग में चीजें चल रही थी,
जिस इन्वायरमेंट में शिप्रा रह रही थी, इसलिए वो उस बिलीव्स ने उसको बोला कि कॉलेज जाना जरूरी है, सेल्फ डिपेंडेंट होना जरूरी है, तो तेरे को कॉलेज जाना पड़ेगा। यस और नो? हाँ बोलो, हाथ उठाओ। अब कुछ लोगों ने हाथ उठाया और कुछ लोगों ने नहीं उठाया। अब कुछ लोगों ने हाथ उठाया, कुछ लोगों ने नहीं उठाया। अब वो हमको ऐसा लगता है कि हमने चूज किया कि हमारे को क्या आंसर देना है, बट ये भी कंडीशनिंग है, ये भी एनवायरनमेंट है, ये भी हमारे बिलीव्स हैं कि अगर हम किसी के सामने बैठे हैं हमको जवाब देना चाहिए, ये कर्टसी होती है। और किसी के बिलीव्स हैं कि क्या फर्क पड़ता है यार, कौन देख रहा है, इतने सारे लोग हैं, किसको मालूम है क्या करें। राइट, सो आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू कि हम लोग एक सॉफ्टवेयर के साथ चल रहे हैं। हमारे पास एक प्री इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर है जो हमारे जीवन को चलाए जा रहा है, और हम अवेयर भी नहीं है। कॉलेज जाना और हाथ उठाना कोई बहुत बड़े, मतलब बिना किसी एफर्ट के आप ये सब इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपके जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, जो बिलीफ सिस्टम आपका इंस्टॉल्ड है, आप वही कर रहे हो। आज अगर मैं आप सब लोगों से पूछूंगा कि इंडिया का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन था, लिखो। यस, आप सब लोगों ने जवाब दे दिया, इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे। बट क्या आपने परमिशन मांगी क्या अपने आप से कि मैं जवाब दूं? डिड यू आस्क फॉर दिस परमिशन कि मैं जवाब दूं? अब कट्टा साहब कहाँ है? कट्टा साहब वो चले गए। अब अगर दो लड़के बात कर रहे हैं, मैं बताऊं हम लोग कैसे अपने बिलीव्स, हमारे सिस्टम को रिस्पॉन्ड करते हैं। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। अगर कोई लड़का एक दूसरे लड़के से बात करता है और थोड़े से हीटेड आर्ग्यूमेंट में अगर उसने बोला तेरी माँ की हाथ का बनाया हुआ हलवा मुझे बहुत पसंद है, बट वो पहले दो शब्द सुन के ये हमारी कंडीशनिंग है, प्लीज समझने की कोशिश करो। उसने कोई गाली नहीं दी। पहले दो शब्द सुन के जो दूसरा बंदा जो ये सुन रहा था उसके अंदर एंगर की फीलिंग बिना परमिशन के आ जाती है। जैसे ही पहले दो शब्द सुने तेरी माँ की, पूरा सुना भी नहीं उसने, और वो फीलिंग्स अपने आप वो डेवलप कर लेता है। क्या वो उसकी चॉइस थी? क्या उसकी फ्री विल थी इसके अंदर? यस और नो? तो प्राइमिंग, जो लोग पीयू का सेशन करे हुए हैं, मैं वापस आता हूँ। प्राइमिंग 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 याद है सब लोगों को? प्राइमिंग क्या चीज होती है कि आज इतना बड़ा रोल प्ले करती है कि आप जब भी किसी को कुछ बोल रहे हो, आपके पीछे जो चल रहे हैं वो इतनी सारी चीजें चल रही हैं। जैसे ही आपने, एक रिसर्च में बोला गया कि जो लोग 60, 65, 70 हो गए थे, उनको जैसे ही बुजुर्ग बोलना चालू किए, जैसे ही उन लोगों को बुजुर्ग बोलना, मंजुला जी सुनना, इसलिए मैं आपको बेब बोलता रहता हूँ हर वक्त। सुनो आप, जैसे ही एल्डर लोगों को बुजुर्ग बोलना चालू किया, वो लोग धीरे चलने लग गए, वो लोग थोड़ा झुक के चलने लग गए। सिर्फ ये बोलना कि आप बुजुर्ग हो, ये इतना फर्क पड़ता है प्राइमिंग का। कि आपको कुछ भी नहीं है, आप फिजिकली फिट हो, बट आपको किसी ने बोल दिया कि अब आप एल्डरली हो गए हो, अब आप बुजुर्ग हो गए हो, आपको ध्यान रखना चाहिए, तो बस आदमी इस थॉट से, इस प्राइमिंग से अपने आप को कमजोर समझने लग जाता है और झुक के चले जाता है। इसलिए मैं अभी 5 साल से 25 का ही हूँ, 25 का ही हूँ, मैं आगे बढ़ना ही नहीं चाहता हूँ। इसलिए मैं लोगों को बोलता है, मेरे को भैया भैया मत बोलो, मेरे को यंग ही रहने दो। हाँ मंजुला जी, बोलो 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 बोलो। सर हाँ सर, सर आपने बोला ना बुजुर्ग बोलने से झुक जाते हैं, मैं झुकी नहीं सर, मैं और ज्यादा एक्टिव हो गई हूँ अभी।
कि अपने को बहुत अच्छे से लास्ट के दिन मतलब मजा करना है बच्चों के साथ। तो देखो, अब आप ये लास्ट के दिन क्या है, अभी तो आपको 50 साल और जीना है, लास्ट के दिन क्या होगा? 10 साल बहुत, जो भी जिंदगी है बच्चों के साथ बहुत मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ, मैं प्राइमिंग पर दिखाना चाह रहा हूँ आपको। किसी ने बोला कि आप बुजुर्ग हो गए हो, तो आप ये सोचने लग गए हो ये मेरे लास्ट के दिन। नहीं, लास्ट के दिन मतलब 50 साल लास्ट के दिन नहीं होते ना। 50 साल एक लंबा टेन्योर होता है। मतलब आप जितनी भी जिंदगी है बच्चों के साथ अगर फिट रहेंगे तो एंजॉय कर सकेंगे, नहीं तो नहीं कर सकेंगे। एब्सोल्युटली, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, मैं तो यही मैं बहुत ज्यादा अपने आप को फिट रखने की कोशिश, फिट रख रही हूँ कि टाइम पे सब काम कर। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। सो प्लीज ट्राई अंडरस्टैंड गाइस, मैं क्या बोल रहा हूँ। जिन बच्चों को जिद्दी बोला जाता है कि तू जिद्दी है, तू जिद्दी है, तू जिद्दी है, वो बच्चे दूसरों में जाके उनके बिहेवियर को जिद्दी देखने लग जाते हैं। वो जब स्कूल में जाते हैं, दूसरे बच्चों से मिलते हैं, उनको ऐसा लगता है कि वो दूसरे बच्चे भी जिद्दी हैं, क्योंकि उनकी माँ बाप ने उनको बार बार ये बोल के जिद्दी 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 ऐसी प्राइमिंग कर दी है कि तुम जिद्दी हो। प्लीज समझने की कोशिश करो, ये सारे एग्जाम्पल मैं आपको क्यों दे रहा हूँ। एक स्टडी बोलती है जो लोगों को लग्जरी आइटम्स में एक्सपोज किया गया और जिनको बार बार रिलेट किया गया कि स्टेटस, पैसा, असेट्स, स्टेटस स्टेटस स्टेटस, वो लोग, वो जो पार्टिसिपेंट थे उस स्टडी में, वो लोग सेल्फिश और कॉम्पिटिटिव हो गए। लग्जरी आइटम्स की वजह से वो, उनके लिए कोई भी सोशल एक्टिविटीज करना, बहुत सारे लोग हैं जो आजकल बोलूंगा कि नहीं यार चलो लेट्स गो फॉर हैप्पीनेस ड्राइव, तो बहुत सारे लोग बैकआउट कर जाते हैं कि यार किसके पास टाइम है, कौन करेगा ये सारी चीजें। इसलिए क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं इस सेल्फ सेंटर्ड दुनिया के साथ एक्सपोज किए जा रहे हो। आपको कंज्यूमर बनने में बहुत मजा आता जा रहा है। और फैक्ट बात ये, निशा जी ध्यान से सुनना क्योंकि आप बड़े बड़े एसोसिएशन में चलती हो, मैं वापस बता रहा हूँ कि जब जब आप ऐसी चीजों में घुसने लग जाते हो, तब तब आप, यू इंक्रीज योर डिप्रेशन, योर एंजाइटी एंड योर मटेरियलिस्टिक एस्पिरेशंस। ये प्राइमिंग होती है। प्राइमिंग मैंने बहुत डेप्थ में समझाया था। तो बेसिकली ये सारी चीजें मैं आपको आज क्यों बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम अपने एक्शन को चूज करते हैं। हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम जो कार्य कर रहे हैं, हम जो कर्म कर रहे हैं, हम उसको चूज कर रहे हैं। बट एक ह्यूमन बिहेवियर की रिसर्च ये बोलती है, जो बार बार ओवर एंड ओवर अगेन ये बोलती है कि हम कोई भी कार्य करते हैं उसका बैकवर्ड रीजन देते हैं कि हमने ये किया, वो इसलिए किया, और उसने मेरे साथ ऐसा किया इसलिए मैंने उसके साथ ऐसा किया। हम अलग अलग तरीके से रीजंस पता करने की कोशिश करते हैं। बट ऑनेस्टली हम लोग ये नहीं जानते कि हमारे जो एक्शंस हैं, अगर हम गुस्सा कर रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं, हमारे को नहीं मालूम। आप अगर आज ग्रज लेके बैठे हो तो आप क्यों लेके बैठे हो, आपको नहीं मालूम। अगर आज सोचो कि आपके पास फ्री विल होती, तो आपको पता होता कि वो सारी चीजें क्या हैं जो आपके थॉट्स और आपके एक्शन को गवर्न कर रही हैं। आपका पूरा कंट्रोल होता उन फैक्टर्स पे। राइट? आज मुक्ता ने कुछ हासिल किया, आज शी हैज अचीव समथिंग ग्रेट इन लाइफ। ठीक है? तो क्या शी हैज रिफ्लेक्टेड बैक इन सीइंग कि ये सारी चीजें मेरे पास क्यों आई, या मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उन उस सक्सेस के लिए। ये जो भी कर रही है आज कर रही है, इसको सक्सेस मिल रही है, कर रही है, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देख रही है। हो सकता है कि इसने मेहनत करी हो और मेहनत कर रही है, रोज बहुत मेहनत कर रही है, और इसको ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं मेहनत कर रही हूँ इसलिए मेरे पास रिजल्ट आ रहे हैं। ध्यान से सुनना, नाउ दिस इज वी आर कमिंग टू द क्रक्स ऑफ इट। मुक्ता को ऐसा लग रहा है कि मैं मेहनत कर रही हूँ इसलिए मेरे पास रिजल्ट आ रहा है, बट इसने कभी ये नहीं सोचा कि मेरी कंडीशनिंग ऐसी हुई हुई है कि मेहनत करना जरूरी है। आई हैव टू वैल्यू वर्क एथिक। बचपन में इसने ये सारी चीजें देखी हैं कि मेहनत करना पड़ता है तभी सफलता आती है।
और उस कंडीशनिंग की वजह से ही ये मेहनत करे जा रही माइट बी अदर रीजन, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। हमारे ग्रुप में आस्था है, आई डोंट नो यहाँ पे है नहीं है, तो वो बड़ी सोशल है, उसको बहुत अच्छा लगता है सोशल कनेक्शन बनाना। जैसे निशा जी हैं, इनको भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जिनको सोशल कनेक्शन बनाना बहुत अच्छा लगता है। हो सकता है वो ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके माँ बाप ने उनको सोशल स्किल्स बचपन में सिखाई हैं। उनकी कंडीशनिंग ऐसी है कि सोशल होना बहुत अच्छा होता है। कुछ लोग जो सोशल नहीं होते, उनके माँ बाप ने उनको ये सिखाया है कि अपने जीवन पे ध्यान दो, ज्यादा चिक चिक चू चू मत करो, इसलिए वो ज्यादा सोशल होना नहीं चाहते। सो बेसिकली मेरा कुल मिला के कहने का फर्क ये था कि आप हर एक चीज का क्रेडिट नहीं ले सकते। आपने जो भी जीवन में हासिल किया है उसका क्रेडिट आप नहीं ले सकते। हो सकता है कि आपने वो चूज नहीं किया, वी हैड नो चॉइस। हम लोग लकी थे कि हम इस परिस्थिति में थे, हमारे को इस कदर पाल पोस के बड़ा किया गया, और ऐसे एनवायरनमेंट के आने के बाद हमने वो चीज एक्ट करी। जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल, ग्रैटिट्यूड क्लब जब चालू हुआ, ग्रैटिट्यूड क्लब बहुत सक्सेसफुल हुआ, बहुत चीजें हुआ, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि अंकित ने या मैंने मेहनत करके ये सब किया। हम दोनों की कंडीशनिंग ऐसी हुई है कि तुम समाज को दोगे, तुम अपना समय दोगे तो तुम्हारे को अच्छा मिलेगा। आई डोंट नो क्या रीजन, मेरे बिलीफ सिस्टम, मेरी कंडीशनिंग बहुत अलग है। सो बेसिकली ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा था। ये रियलाइजेशन और ये बिलीफ जिसने मेरे को बहुत हेल्प किया है लाइफ में, जब भी मैं कुछ हासिल करता हूँ, जब भी मेरे को सक्सेस आती है, तो मैं बड़ा हम्बल रहता हूँ, मैं बड़ा कंपैशनेट रहता हूँ। अगर कोई मेरे साथ बुरा कर देता है उसके बावजूद भी मैं अपने आप को कंपैशन रखता हूँ। हो सकता है जिस इंसान ने मेरे साथ गलत किया है, ही डिजर्व्स अ पनिशमेंट, उसको जेल में जाना चाहिए, बट आप लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि ये उसकी गलती नहीं थी। आप हर वक्त उससे गुस्सा नहीं हो सकते। उनके जो एक्शन थे, उन्होंने जो आपके साथ किया, वो सिर्फ उनकी प्रोग्रामिंग थी। अगर किसी ने आपके साथ गलत किया तो वो एनवायरनमेंट ऐसा था उसका कि उसने ऐसा किया, वो इंसान गलत नहीं था। उसकी जो बचपन से प्रोग्रामिंग होती आई है वो यही होती आई है। आज हमारे समाज में सासू माँ अपनी बहू से हमेशा चिड़ी रहती है, जो दिखाते हैं सास बहू के सीरियल में। वो लेडी बुरी नहीं है, उनकी प्रोग्रामिंग वैसी हुई हुई है कि बहुओं के साथ ऐसे ही चलना। यहाँ कोई बहू ज्यादा ज्यादा स्मार्ट बनती है सास के लिए, तो उसकी प्रोग्रामिंग हुई है कि चीजों को कंट्रोल करना है तो ये इसी तरीके से ही कंट्रोल हो सकती है। देयर इज नो वन बैड और राइट। प्लीज ट्राई अंडरस्टैंड दैट हमारी जो स्ट्रेंथ है, हमारी जो अकम्पलिशमेंट है, आज तक जो भी हासिल किया, हमारी जो अपब्रिंगिंग है, हमारी जो दुनिया है आसपास, हम चाहे कितने स्मार्ट हो, हम चाहे कितने ही औसम हो, ये सारी चीजों का क्रेडिट हम नहीं ले सकते। वी हैव जस्ट बीन लकी। सिमिलरली जिसने आपको हर्ट किया है, वो आदमी गलत नहीं है, उसको गलत लगा के लेबल लगाना बंद कर दो। इट इज जस्ट दैट उसकी जो प्रोग्रामिंग हुई हुई है वो प्रोग्रामिंग गलत है। समझ रहे हो? आप किसी इंसान को अपने दिमाग में लेके आओ जिसने आपके साथ कुछ गलत किया है, आप उसके अगेंस्ट ग्रज कर रहे हो। हम किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट ऐसा माइंडसेट बना लेते हैं कि यार ये कम्युनिटी खराब है और यहाँ पे लोग ही खराब है। आपके बॉस ने आपको कुछ बोला, आपने उस पे अपना परसेप्शन बना लिया, मेरा बॉस ही कर्म फूटा है। हो सकता है उसके कस्टमर ने उस पर चिल्लाया हो और इसलिए आपका बॉस आपके ऊपर चिल्ला रहा हो, बट वी हैव दिस इन आवर माइंड। प्लीज अंडरस्टैंड, अगर आज कोई रूममेट बर्तन मांजना भूल जाता है,
कोई सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है। ये इम्पोर्टेंट, ये सारी चीजें जो आ रही हैं उसकी प्रोग्रामिंग से आ रही है कि डिशेस नहीं करना चाहिए। सिमिलरली एक हस्बैंड वाइफ अकेले रहते हैं और हस्बैंड घर का काम नहीं करता, वाइफ घर का काम करती है, तो हस्बैंड के माइंड में यही है, उसकी प्रोग्रामिंग ऐसी हुई है कि घर का किचन का काम करना लेडीज की जिम्मेदारी, लड़कों को नहीं करना चाहिए। और हकीकत बात ये है, यहीं पे भी यही ये प्रोग्रामिंग चलती है हमारे देश में। डू यू अग्री और नो? यस और नो? सिमिलरली किसी आतंकवादी को पढ़ लिया, जम्मू कश्मीर में अटैक हो गए, वो सारे लोगों को वो जाके अपनी जान दे देते हैं। वो सब लोग ऐसे एनवायरनमेंट में पैदा हुए हैं जहां उनको ये बताया जाता है कि ये सारी चीजें करना ओके है, लोगों को मारना कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी जो कंडीशनिंग हुई हुई है वो वैसी हुई हुई है। So to cut the long story short, that please, Free Will is a beautiful book. Read it, you will understand it more better. एंड यू विल अंडरस्टैंड कि फॉरगिवनेस क्यों जरूरी है। क्योंकि कोई भी इंसान जो कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रोग्रामिंग की वजह से वो सारी चीजें कर रहा है जो आपके साथ करता आया है। सो प्लीज फॉरगिव हिम और हर फॉर योर ओन हैप्पीनेस। आई नो थोड़ा भारी टॉपिक था, इसके ऊपर जस्ट रिफ्लेक्ट एंड अंडरस्टैंड व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से। अब किस किस को समझ में आया और किस किस को नहीं समझ में आया? पूजा, did you understand what you were willing to know? Unmute करो प्लीज। जी रवि, बहुत बहुत इंटेंस था, समझ में आया। इट विल टेक अ लिटिल टाइम टू सिंक इन एंड एक्चुअली फॉरगिव, बट एटलीस्ट एक दिशा मिल गई है कि ठीक है, आई कैन आई कैन गो ऑन दिस लाइन नाउ। Yes, absolutely. Please understand, for all the things you have achieved in life, you cannot give yourself a credit. You did not choose it. It was your programming. It was your environment which made you do that. Right? आज अब जो भी सक्सेस होता है, मैं अरे भाई तू क्या है? तू क्या है? तूने क्या चूज किया? आज मैंने कॉलेज का एग्जांपल इसलिए दिया कि हम लोग कॉलेज गए तो हमने चूज नहीं किया। ये हमारी कंडीशन। शिप्रा का जो एग्जांपल दे रहा था मैं, एक गांव में एक लड़की और एक शिप्रा, दोनों के पास, दोनों को ऐसा लगा कि नहीं मैंने कॉलेज जाना चूज किया, और गांव वाले ने लगा कि नहीं मैंने अपना घर संभालना चूज किया। वो दोनों ने इसलिए चूज किया क्योंकि उनके एनवायरनमेंट, उनके जो अपब्रिंगिंग थी, उनकी जो प्रोग्रामिंग थी, उन्होंने उस प्रोग्रामिंग की वजह से उन्होंने वो डिसीजन लेके और आगे बढ़े। और हमारे को ऐसा लगता है हम जो भी कर रहे हैं ना, हम अपनी चॉइस से कर रहे हैं, बट दैट्स अ मिथ। So many of people have done gratitude club, but you people are programmed to keep doing well. Some of you have become coaches, some of you are doing very good in life, but still that keep learning attitude. It's the programming which you have been given from your childhood. Some people don't come. It's their programming. यार क्या करना है यार, जिंदगी तो ऐसे ही चल रही है। प्लीज अंडरस्टैंड। सिमिलरली जिन्होंने आपके साथ गलत काम कर दिया, आप उनको बुला नहीं पा रहे हो, प्लीज हैव सम पिटी ऑन देम दैट कि यार उसकी प्रोग्रामिंग है, वो आदमी गलत है। एंड तुम डेप्थ में जाके जब इस बात को सोचोगी ना, तो तुम्हारे को यही पूरा का पूरा निष्कर्ष यही मिलेगा कि यार वो आदमी गलत नहीं है, उसके साथ प्रोग्रामिंग ऐसी हुई है। ऑल द बेस्ट पूजा, प्लीज लेट मी नो इफ यू डू दैट। थैंक यू रवि, थैंक यू, आई विल, थैंक यू। यस ममता जी। राधे राधे भैया, सॉरी मिस्ड मीटिंग यू इन जयपुर। इट वाज मतलब मेरे लिए तो ये तीर्थ था, बहुत सारे जगह गए हैं, और आज प्रोग्रामिंग का आपने बहुत क्लियर पिक्चर दिया मेरे को। मेरा बहुत बड़ा विश था गया जी जाना, तो लोगों से यही सुनने में आया कि आप कैसे जा सकते हो, कैसे पितर का पिंडदान कर सकते हो, औरतें नहीं करती हैं, ये सारी चीजें थी। मतलब दीज आर द किंतु परंतु बोला जाएगा। पंडितों से भी बात हुई, सब हुई, बट आई वॉज वेरी क्लियर ये शायद प्रोग्रामिंग था भैया, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग इट हियर। तो जाके विष्णु पद में बहुत अच्छे से पिंडदान किया है मैंने, अपने पितरों का, अपने हस्बैंड का, मेरा खुद का,
सबका किया है मैंने बहुत अच्छे से, वह सारा चीज ये प्रोग्रामिंग ही बोला जाएगा। एंड बहुत अच्छे से सारे दर्शन हुए। एंड द मोस्ट शॉकिंग थिंग व्हाट पीपल आर गिविंग मी इज, हाउ कैन यू गो अलोन? I don't know. I just went. I was really very clear. I have to go, and I actually have done. मेरे दिल में बहुत मन था, बहुत इच्छा थी, तो प्रभु ने सुनी है और बहुत अच्छे से हुआ सारा चीज। बचपन सारे से दर्शन बहुत अच्छे से हुए। एक एक चीज बहुत अच्छे से मेरे को दर्शन करने मिला। मैं विपासना को फॉलो करती हूँ। पीपल के पेड़ के नीचे बहुत अच्छे से मेडिटेशन हुआ। इट्स ऑल द ब्लेसिंग्स ऑफ ऑल माय गुरुजी, आपका, अंकित भैया का। जयपुर में मैं भी ये बहुत बोल रहा अच्छे हूँ कि दर्शन ये हुए। सब आपकी प्रोग्रामिंग है, सारी प्रोग्रामिंग है, आप चूज नहीं कर रहे। प्लीज, जो हमारे बोलते थे कि आप मैं शब्द को जीवन से हटा दो, आप कुछ नहीं कर रहे हो। ये फ्री विल नहीं, ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक है कि नहीं मैं चूज करता हूँ। लॉ ऑफ चॉइस तो बोलता है आइदर यू चूज। जब मैंने आपको जब जीसी में चला रहा था, जब आप बता रहा था, तो एक लॉ ऑफ चॉइस आप लोगों को बताया था। आई होप यू रिमेम्बर। अगर आप चूज नहीं करोगे तो वो चीजें हो जाएंगी। इस बुक में ये बोलता है, कंट्रोवर्शियल है, आप जो भी डिसीजन लेते हो वो सब आपकी प्रोग्रामिंग से आ रहा है। हमको ऐसा लगता है कि हम कर रहे हैं, पर हम नहीं कर रहे, हमारी प्रोग्रामिंग कर रही है, जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है वो कर रही है। अब आपने ये सब कर दिया, आपने दुनिया की परवाह नहीं करी, वैसे आप दुनिया के बारे में सोचते रहते। क्यों? क्योंकि आपके मदर फादर ने, आपने बचपन से ही देखा ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, जी। राइट? इसलिए कर दिया। हो सकता है आज का कोई यूथ ये सब नहीं करेगा, क्योंकि उसकी प्रोग्रामिंग उस हिसाब से नहीं है। मैं शिप्रा हाँ, से तो पंडित लोग सुनेंगे तो वो पूछता लोग नहीं मानेंगे इस चीज को, पर मेरे को बहुत शांति है, बहुत अच्छा लगा। एंड बहुत अच्छे से वह सारी चीजें, और जितने भी मेरे को दर्शन की इच्छाएं थी आज 4 साल से, वो सारे हुए मेरे दर्शन। और एब्सोल्युट। आई वाज मैं फीलिंग वेरी प्रियंका को ब्लेस्ड। बोलूंगा ये करेगी तो प्रियंका शायद It's not easy, भैया, for anybody I and know, I everybody know, to I think of understand. it also. And I've made my journey very clear, very clear. Like, बाद में बच्चों को कुछ नहीं करना, मेरा फोटो भी नहीं लगाना। I'm so clear about it. Good. हाँ जी, Thank you, बिलवाल thank की you मैम। so much. Thank you. जी गुड मॉर्निंग भैया। मैं जैसे एक चीज पूछना चाह रही थी। आपने जैसे एक एग्जांपल दिया अभी कि आपका कोई रूममेट है जो बर्तन नहीं मांज रहा है, मतलब उसी एग्जांपल से अगर अपन बात करते हैं, बट अगर ये चीज रेगुलर बेसिस पे हो रही है, ठीक है, क्योंकि ड्यूटी, जैसे मान लीजिए आप रूम शेयर कर रहे हो, तो ड्यूटी ये दोनों की बनती है कि उसको भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करनी चाहिए और मुझे भी करनी चाहिए। बट रेगुलर बेसिस पे ये हो रहा है कि वो इस चीज को फॉलो ही नहीं कर रहा है, तो क्या मतलब कर रहे हैं? क्या उसको इस चीज के लिए समझाना नहीं चाहिए या बोलना नहीं चाहिए, देखो, या रोजाना के। यहाँ तो उसके आप इतने इन्फ्लुएंशियल बन जाओ कि उसकी प्रोग्रामिंग चेंज करो। प्लीज समझने की कोशिश करो। आज हस्बैंड्स काम नहीं करते हैं, हस्बैंड वाइफ में मैं ही सारा दिन काम करूं, मैं ही सारा दिन काम करूं, मैं ही घर में ये रहूं, मैं जॉब भी करूं, उसके बाद आऊं खाना भी बनाऊं, ये सारी प्रॉब्लम चलती रहती हैं। मेरे पास तो मैसेजेस आते रहते हैं ऐसे ऐसे उल्टे सीधे। बट व्हाट यू कैन, इज नॉट अ नहीं, बैड। वो चीज है। अब जैसे देखिए, अभी अभी जो आंटी जी ने शेयरिंग दी थी उसमें ये था, वो अपनी तरफ से सबका पिंडदान वगैरह करके आई है, क्योंकि उनको ये लगता था कि ये उनकी कंडीशनिंग यही थी कि ये हमारे हिंदू हिंदू जो रिचुअल्स हैं उनमें कंपलसरी थिंग है। बट अब वो ये आगे चाहती हैं कि आगे, अब उन्होंने अपनी कंडीशनिंग खुद की चेंज की है कि अब मुझे आगे ये चीजें नहीं चाहिए, मेरी फैमिली को ये सब फॉलो करने की जरूरत नहीं है मेरे लिए, कि मेरे लिए उन्हें फोटो नहीं लगानी है, पिंडदान नहीं करना है, मैं सब कुछ अपना कर चुकी हूँ, तो बच्चों को वो चीज नहीं फॉलो करनी है। तो मतलब इज इट पॉसिबल कि किसी को ये चीज, मतलब हम समझा भी तो सकते हैं, या फिर एक हमेशा जैसे आपने। इंसान का बिहेवियर तब बदलता है जब उसका बिलीफ बदलता है। आप में अगर क्षमता है उसका बिलीफ बदलने की, तो आप बिलीफ बदलो। उससे नाराज रह के, उससे गुस्सा रह के, उसके साथ ग्रजेस रख के ना तो आपको कुछ मिलना है, आप अपनी सेहत खराब करोगे और अपनी खुशियों के आगे बाधा करोगे, खड़े हो जाओ। तो जिस चीज से कोई रीजन ही नहीं है, जिस चीज से कोई लॉजिक ही नहीं है, उस चीज में घुसने का मतलब क्या है? अगर मेरा बिलीफ नहीं है तो मेरा बिहेवियर नहीं बदलेगा। मैं, एनीवेज गाइस, बिफोर वी साइन ऑफ, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज, इट वाज अ गुड अटेंडेंस टुडे। आप अगर कुछ लेके जा रहे हो तो ग्रुप पे शेयर करना, जैसे हमारी फैमिली हर महीने एक बार तो मिले, ज्यादा से ज्यादा लोग आके मिले।
तो प्लीज डू राइट इन अ वर्ड ऑन द ग्रुप, सो दैट एटलीस्ट वंस अ मंथ हम जो मिल रहे हैं, हम अच्छे क्वांटिटी में, अच्छे वॉल्यूम में मिल सकें, अच्छे ज़्यादा लोग मिल सकें जो पहले होते थे। अब सबकी जो कंडीशनिंग हो गई है, अलग हो गई है, प्राइमिंग हो गई है, लुई वितौन और कंज्यूमर वाली प्राइमिंग होगी कि क्या रखा है इन सब ज्ञान में, आप तो जाके बैठो काम करो। बट एनीवेज, मैं आपकी बात पे वापस आता हूँ मैम, कि अगर आप उसका बिलीफ ऑल्टर करने में समर्थ हो तो आप करो, अदरवाइज गुस्सा करके कोई मतलब नहीं। मेरा बिलीफ था, मेरा ये था कि मंडे को, ऐसा नहीं कि मैं नास्तिक हो गया, मंडे को मैं इधर जाऊं, ट्यूसडे को मैं इस भगवान के जाऊं, वेडनेसडे को मैं गणेश जी के जाऊं, सैटरडे को मैं शनिचर जी के जाऊं, और जाके अपना रोना रो दूं, भगवान मेरी मदद कर देगा। और मैं ये करता रहा, बहुत साल तक करता रहा। अब वो मेरा डर मुझसे करवा रहा था, या मेरे बिलीव मुझसे करा रहे थे, या मेरी प्रोग्रामिंग मुझसे करा रही थी। मैंने बचपन से यही देखा मेरे माँ बाप को कि ये जिस दिन थोड़ा सा ज्ञान आया, जिस दिन थोड़ा सा समझ आई, मैंने भगवान को यहाँ पे बिठा लिया। और अब मैं किसी मंदिर जाता, मतलब ये नहीं कि मैं नास्तिक हो गया। मेरे बिहेवियर में परिवर्तन तब आया जब मेरा बिलीफ बदला कि वो मेरा सिर्फ डर था जो मेरे से ये सारे काम करा, कि मैं आज शनिचर जी के नहीं गया तो मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा। आप सब लोगों का भी जो चेंजेस आए हैं वो सिर्फ आपके बिलीफ की वजह से आए। तो अगर आप में वो क्षमता है कि आप जाके अपने पार्टनर या अपने रूममेट का बिलीफ चेंज कर सकते हो, तो करो। धीरे धीरे उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, और विदाउट एक्सपेक्टेशन कि मैं मेहनत कर रही हूँ और तभी भी रिजल्ट नहीं आ रहा, तो ये ग्रजेस ही रहेंगे। और आप उसको माफ नहीं कर रही, आप अपने आप की खुशी को चूज कर रही हो, ये चीज का ध्यान रख लेना। अदरवाइज तो उम्र बीत गई शिकायत करते करते, और थोड़ी सी बची है, वो भी बीत जाएगी। जैसे अभी ममता आंटी ने कहा कि बिलीफ है कि लड़कियां पिंडदान नहीं करती एंड ऑल, अभी साथ में मेरे फादर लॉ एक्सपायर हो गए थे, तो सबका था कि शमशान घाट नहीं जा सकती फ्यूनरल में, बट मैं गई थी। मुझे था कि मुझे जाना है, और मेरे हस्बैंड बस एक ही लाइन बोली कि जाएगी। मतलब जितने लोग थे ना वो सब शांत हुए कि ये जाएगी, क्योंकि पापा जी बहुत अटैच्ड थे। तो वो कहीं ना कहीं इस तरह से ही शायद थोड़ा सा, पता नहीं है क्या था, जैसे आंटी ने बोला तो एकदम से फिर से रिलेट कर पाई खुद को। अब मैं समझ, देखो सारे बिलीफ में नहीं जाते अपन, सब ये लिमिटिंग बिलीव्स हैं, और बिलीव्स हैं, और प्रोग्रामिंग है, और कंडीशनिंग है, ये सारी चीजें हैं। बट आप बस ये चीज लो, आपका जो सोल्यूशन है वो ये है कि बी गुड एट कम्युनिकेशन, और धीरे धीरे उनकी प्रोग्रामिंग को बदलो। और कोई तरीका नहीं है आपके पास। यस निशा जी। सर मुझे तो इतना शेयर करना था कि यहाँ पे बहुत से मुझे, मतलब मैंने तो पीयू क्लास की है तो ग्रेटिट्यूड नहीं किया, तो बहुत मेरे लिए न्यू फेसेस है। तो जस्ट वांट टू शेयर विद देम कि जब मैं ये पीयू क्लासेस से अटैच हुई थी तब मेरा सेल्फ क्रिटिसिज्म और फॉरगिवनेस एकदम बोलते ना जीरो लेवल था। बहुत ज्यादा कर रही थी मैं उस टाइम पे ये सब चीजें, पर अब मैं सेल्फ कंपैशन में हूँ। एंड फॉरगिवनेस भी मैं आई कैन से आई कैन गिव माई सेल्फ 90% कि अभी मैंने 90% लोगों को फॉरगिव कर दिया है, एंड नाउ माई लाइफ इज रॉकिंग। तो थैंक यू सो मच रवि भैया फॉर दैट, एंड माई पीयू सेशन का फैमिली। एंड डेफिनेटली आई विल सजेस्ट देम कि भाई प्लीज आप आओ ये वाले सेशन में मोर टू मोर, क्योंकि डेली लाइफ में हम वो चीजें कहीं पीछे छोड़ देते हैं, और जब हम यहाँ आते हैं तो वो चीज वापस पकड़ लेते हैं। तो इतना ही मेरी शेयरिंग थी आज के लिए। एब्सोल्युटली, थैंक यू निशा जी। यस रे। रवि भैया मैं थोड़ा ना कंफ्यूज हो गया हूँ, और कोई थोड़ा नहीं मतलब काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया हूँ। पूछो पूछो क्योंकि पूछो। हाँ, क्योंकि आई बीन एसोसिएटेड विद जीसी फॉर अ लॉन्ग टाइम, और ओके। हमें मतलब जीसी के अंदर भी मतलब व्हाट वी हैव लर्नड इज कि यार आप, इट इज अपॉन यू कि आप कैसे करना चाहते हो, बट देन एट द सेम टाइम आप ये कह रहे हो कि फ्री विल नहीं है, वो आपकी कंडीशनिंग है। तो इसको ब्रेक कैसे करें? मतलब एक तरफ हम ये चीज करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं अपने आप को बेटर करने की, सब चीज करने की, बट एक तरफ हम ये भी बोल रहे हैं कि यार ये चीज मतलब है आपकी कंडीशनिंग है, अब तो हो गया जो होना था। तो अब मतलब करना क्या है, मेरे को तो समझ नहीं आया। सही बात तो मैं वेरी फ्रैंकली आपसे बोलना चाहता हूँ। मैं वही सोच रहा था कि अभी तक ये क्वेश्चन किसी का आया क्यों नहीं है, बट इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन श्री। तो यस, हमारे को यही देखो, आपको एक सच्ची बात बताओ, प्रैक्टिकल, आई वांट टू बी वेरी ऑनेस्ट। एवरीथिंग टॉट इन जीसी
is to take you from a negative mode to a positive mode. The problem here is people don't have any hope in life कि यार जिंदगी ये जिंदगी ऐसे नहीं। आपको जीसी में उठा के एक पॉजिटिव होप दिखाई जाती है कि यार ये पॉजिटिव चीज है, ये होप है। और जो ये एलुमनाई सेशन होते हैं, इसमें मैं आपके साथ जीवन की रियलिटी शेयर करता हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप चॉइस नहीं ले रहे हो, आप करो, आप अपने डिसीजंस लो, आप चूज करो। पर आपके जो भी डिसीजंस होते हैं लाइफ में, वो आपकी प्रोग्रामिंग पे निर्भर करते हैं। द एग्जाम्पल विच आई गेव फॉर शिप्रा, द एग्जाम्पल, आज आप ये हो, आप कुछ करना चाह रहे हो, और आज कश्मीर में कोई बैठा है जो ये प्लानिंग कर रहा है कि मैं और एक बम धमाका कैसे करूं। प्रॉब्लम ये है कि वो डिसीजन जो लेगा वो अपने प्रोग्रामिंग पे बेस लेगा, और आप जो डिसीजन लोगे वो अपनी प्रोग्रामिंग पे बेस लोगे। तो अपने आप को, ये टॉपिक इसलिए था, ये जो बुक है उसमें ये बोलता है कि आप अपने आप को क्रेडिट देना छोड़ दो कि मैंने ये किया। आप कुछ नहीं हो, आप सिर्फ एक मिट्टी हो जो चली जाएगी थोड़े दिनों में। जो भी किया वो आपकी प्रोग्रामिंग और आपके एनवायरनमेंट ने किया, और इसलिए जरूरी है कि आप अपना साथ पॉजिटिव लोगों के साथ बैठो। आप उन लोगों के साथ बैठो जो आपसे ज्यादा स्मार्ट हैं, आपसे ज्यादा सक्सेसफुल हैं, आपसे ज्यादा जिन्होंने दुनिया देखी है। अगर आप बैठोगे आतंकवादियों के साथ तो आप भी, प्रोग्रामिंग आपकी आतंकवादी हो जाएगी और आप जाके वही बम धमाके करने लगोगे। Are you trying to understand what I'm trying to say? But that, okay, when I tell you to choose, you get a hope that yes, life is easy and I will choose. You will make effort to go further in life and make goals for you. अगर ये सारी चीजें उस वक्त मैं आपको नहीं दिखाऊं, मैं वो सारी चीजें आपको उस वक्त नहीं दिखाऊं, तो कुछ लोगों की सोच तो यही थी कि जिंदगी में कुछ मिलता नहीं है, जो ऊपर वाले ने लिखा है वही मिल जाएगा। यार ये ऊपर वाले को देना है, वो यही देगा, हम चूज ही नहीं करेंगे, हम एफर्ट ही नहीं डालेंगे। बहुत सारे आज मुक्ता की सोच जीसी से पहले और अब जमीन आसमान का फर्क है। अब वो अपना फ्यूचर खुद क्रिएट कर रही है। पहले इसने जो चीज आ रही थी उसको ग्रांटेड ले रखा था कि यार यही चीज आएगी और यही चीज, राइट और रॉन्ग मुक्ता? डू यू थिंक दैट इज गुड, ट्रू और नॉट? मतलब पहले मतलब कि हाँ लाइफ में तो यही लिखा है, मेरे साथ तो लाइफ में खराब ही होता है, बट आफ्टर 2020 जैसे लिखते गए, जिस तरह से फॉरगिवनेस है, लेट गो करना, आपने इतने सारे सेशंस लिए लेट गो करने पे, सो यस लाइफ चेंज्ड ड्रास्टिकली आफ्टर दैट। अब मुक्ता की जो प्रोग्रामिंग हुई थी, इसका बचपन थोड़ा सा टफ था। शी हैज सीन अ टफ लाइफ इन हर चाइल्डहुड। अगर ये उस वक्त इसको होप नहीं मिलती कि मैं अपना फ्यूचर खुद क्रिएट कर सकती हूँ, तो ये डिसीजन लेती नहीं। पर ये आज जो भी डिसीजन ले रही है, जस्ट एन एग्जांपल विच आई गिव यू, वॉट एवर शी इज डूइंग, इट्स आउट ऑफ द प्रोग्रामिंग विच शी हैज बीन गिवन। ये मेहनत कर रही है, खूब मेहनत करती है, मैं इसको देखता रहता हूँ सोशल मीडिया पे। बट ये खुद क्रेडिट ले ले कि मैं मेहनत कर रही हूँ, नहीं, मैं कुछ नहीं होता। इसने अपने फैमिली में या कहीं ना कुछ लोगों को देखा है मेहनत करते हुए। इसकी प्रोग्रामिंग ऐसी हुई है कि मेहनत करना जरूरी है, इसलिए ये मेहनत कर रही है। यस और नो मुक्ता? यस आपने अपने फैमिली में देखा होगा कि आपके फादर या मदर या एंसेस्टर्स बहुत दिन रात मेहनत कर रहे हैं, इसलिए आप यहाँ पे मेहनत करने लग गई, क्योंकि आपको यस डेफिनेटली भैया। मैं जो पाथ अभी भी चूज किया वो एक्चुअली वो चाइल्डहुड के जो ट्रॉमास थे, वो दैट ओनली हैज मेड मी डू वॉट एवर आई एम डूइंग नाउ, बिकॉज आई डोंट वांट एनीबॉडी शुड गो थ्रू। कोई भी जिसको यहाँ पे हेल्प की जरूरत है, आई शुड बी एबल टू दैट, बट इट वाजंट माय डिसीजन। वो चाइल्डहुड में भी जो कुछ भी हुआ, इट वाज फॉर अ रीजन, ताकि आई शुड चूज दिस पाथ। आई फील दिस। Absolutely, absolutely. So, Shreya, are you getting the clarity? Please don't get confused. Every choice you will make will come out from the programming you have. अगर आज मैं आपको बोलूंगा किसी को जाके मारो, तो आप नहीं मारोगे, क्योंकि आपकी प्रोग्रामिंग वैसी नहीं है। So the whole thing to explain was that whatever we do out of our programming. So if you are holding grudges, please understand this was related to forgiveness. This was related to forgiveness. You have to forgive people
not because they are bad and still you are forgetting. It's because their programming was not right. So please understand कि किसी के अगेंस्ट ग्रज रखना सही नहीं है. आप उनको माफ खुद के लिए कर रहे हो. Is this okay? Yes, Anushka. Yes, Shreya. Sorry, आपको your question is. Manisha. Hi. Namaste, everyone. Thank you. Sorry. So actually, I'm so thankful and grateful कि आप लोगों ने सबने मुझे इतनी wishes दी है. 2 दिन पहले I was so stressed out, Ravi, that I am having my surgery tomorrow, and सब कुछ उल्टे ख्याल आ रहे थे. So I went through my gratitude notes and I felt, the biggest, आपने बताया ना, life, अगर life है, that is the biggest gift of, that you have today's day. तो मैंने सोचा कि क्यों इतनी चिंता करनी, क्यों इतना परेशान होना, आज का दिन है ना, so you should be grateful for each and everything. And I was so motivated कि आप सब लोगों ने मुझे best wishes बोला and अच्छा होने के लिए wish किया. I'm sorry, I'm still stressed out. I'm babbling. Great. We're so happy to see you laughing. Thank you so much. Thank you. Yeah, कल मेरी सर्जरी है, मैं थोड़ी तो हूँ, थोड़ी तो stressed out, but कुछ नहीं होना. क्या होगा? स्ट्रेस हो गया, बस हैप्पी रहने का. my दादा's example, वो बाईपास कराने जा रहे थे, तो डॉक्टर उनसे पूछता है कि आप टेंशन में तो नहीं हो, आप नर्वस तो नहीं हो? तो वो बोलते हैं कि मैं क्यों नर्वस हूँगा. बोला सर्जरी हो रही है. तो बोला नर्वस आपको होना चाहिए, सर्जरी आपको करनी है, मैं तो बस लेटा हूँ. तो बेचारे डॉक्टर ही स्पीचलेस हो गया. यार ये कैसा पेशेंट है. बट एनीवेज, यू हैव टू बी द सेम. Yes, I will. Thank you, guys. Thank you very much. यस, शिप्रा जी. गुड लक मनीषा, सब कुछ बढ़िया होगा, एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो आपको मेडिसिन भी अच्छे से लगेंगी. एब्सोल्युटली. टेंशन डॉक्टर को लेना है सच में. मैंने भी एक्चुअली यही बोला था जब मेरी फर्स्ट टाइम सर्जरी हुई थी स्लिप डिस्क की, तो मैंने यही बोला था कि उन्होंने बोला तुम इतना हंस रहे हो, कुछ ऐसा लग नहीं रहा. तो मैंने यही बोला कि टेंशन तो आपको होगा ना, मैं तो अब सो जाऊंगी, मुझे क्या है. एब्सोल्युटली. हाँ सर ये बोल रहे थे कि अभी जैसे आप बोल रहे हैं कि जो अगर कोई पर्सन हमें हर्ट करता है या कुछ करता है, उसकी प्राइमिंग है ऐसी, उसका एनवायरनमेंट है, या उसकी कोई चीजें जिसकी वजह से वो रिस्पॉन्ड जो कर रहा है हमको, वो अपने पुरानी किसी चीज की वजह से कर रहा है. तो दिस इज नॉट एन एक्सक्यूज ना. कंटिन्यूअसली दैट पर्सन इज हर्टिंग मी. और अगर तो हम उसको अगर चेंज नहीं कर पा रहे हैं, तो इज इट ओके टू कीप डिस्टेंस फ्रॉम दैट पीपल, दैट पर्सन. तो मैंने ये नहीं बोला कि जाके उनके चिपक जाओ और गले लग जाओ. मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर वो है तो है, वो आपके बगल में भी है तो है. नहीं, इतना बगल में नहीं है. हाँ, तो बस आई एम ब्लेस्ड. प्लीज अंडरस्टैंड कि वो आदमी बुरा नहीं है. तो सर यही तो होता है. अगर आप सेल्फ सेंटर्ड हो, आप सेल्फिश हो, अगर आप सामने वाले से अच्छा बिहेव नहीं कर सकते, आप मोस्टली लोगों को हर्ट कर रहे हो अपनी बातों से या किसी भी चीज से. सभी लोगों का ये परसेप्शन, सब लोगों को ऐसा लगता है कि यार इससे बात करना तो बेकार है. तो वो गलत आदमी कैसे नहीं. गलत आदमी अपने व्यवहार से ही तो होता है गलत. तुम कुतिया हो क्या? आप आज अच्छे आदमी हो तो आपके व्यवहार अच्छा है ना. मैं बोल रहा हूँ कि मैं तुम्हारे को कुतिया बोलूंगा, तुम कुतिया बन जाओगी क्या? तो फिर वो कौन होता है तुमको हर्ट करने का, जब तक तुम हर्ट नहीं होना चाहती? नहीं, मैं तो बस ये बोल रही हूँ कि मैंने ऐसे रिलेशंस में कोशिश की है कि मैं कट नहीं होना, बट क्योंकि वो लोग मिलते हैं तो उनसे डिस्टेंस मेंटेन करना. इज इट ओके? बिकॉज इट्स फाइन, यू डू योर जॉब. आप अपने कर्म करो सर. आप अपने कर्म करो कि आपको उनको ग्रीट करना है तो आप ग्रीट करो. आपको मालूम है वो इंसान, उसकी प्रोग्रामिंग गलत है, मैं ये नहीं बोल रहा जाके बैठो, बट उनके अगेंस्ट क्या रही तो गलत है, इससे तो दूर होंगी, इससे तो ये करूंगी, इसलिए फिर आ गया मेरे सर पे. मेरे प्लीज हैव सम कंपैशन फॉर हिम. यार वो इंसान, उसकी प्रोग्रामिंग गलत है, वो इंसान गंदा नहीं है, वो इस तरीके से बड़ा हुआ है, ऐसे एनवायरनमेंट में रहा है, तो उसको ऐसा लगता है कि यही जीवन है, यही तरीका है. जो लोग नेगेटिव होते हैं, जो सारा दिन क्रिप करते रहते हैं, उन्होंने देखा ही वही है कि ये सब क्रिप करने से सारी चीजें होती हैं. दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट. बिकॉज मेरे साथ ऐसा होता है कि लोग मुझे ये बोलते हैं, मेरे क्लोज लोग, कि ऐसे तो तुम्हारे मतलब रिश्ते बनाने चाहिए, ऐसे रिश्तों से दूर नहीं होते. बट इट्स लाइक कि अगर जब मैं डिस्टेंस मेंटेन करती हूँ ना, रेगुलर फोन कॉल्स नहीं हो रहे, या ये चीज नहीं हो रही, वो चीज नहीं हो रही, तो जब मैं मिलती हूँ तो उनसे ज्यादा अच्छे से मिल पाते हैं. थोड़ी देर के लिए मिलते हैं, अच्छे से मिलते हैं, फिर सब अपने अपने घर जाओ.
मेरा क्वेश्चन ये है कि तुम उनके अगेंस्ट ग्रज रख के बैठी होगे, नहीं नहीं, बैठी, मैं सोचती ही तुम्हारे नहीं अंदर नहीं है, तुम्हारे अगेंस्ट ग्रज ही नहीं है, तो तुम्हारा क्वेश्चन ही वैलिड नहीं है। नहीं, मैं सोच ही नहीं रही हूँ, तो इज इट ओके? हाँ, it's okay. It's absolutely fine. See, this is forgiveness. I'm trying to teach you forgiveness. If you're holding grudge against someone, you are blocking your happiness. यस, Our ultimate purpose is to be happy and to make amazing videos, laugh yourself and make others laugh. यस, Right? Life में किक तभी आ रही है। अब अगर वो वीडियो बनाना बंद कर दिया कि नहीं मेरा मूड खराब है, उसने मेरे साथ ऐसे कैसा कर दिया, आज अच्छा नहीं है, मैं उस एनर्जी में नहीं आ पाऊंगी कि मैं वीडियो नहीं बना पाऊँ, तो आप अपनी खुशियों को ब्लॉक कर रही हो, नहीं कर रही हो। that's what I'm saying कि I am maintaining distance with these kind of people जो मेरी हार्मनी और पीस को डिस्टर्ब करते हैं। Absolutely. तो is it okay? It's absolutely fine. It's absolutely fine. वो आपकी सील चाहिए थी बस। हाँ, तो इट्स एब्सोल्युटली I'm फाइन, on the right path. बट अपने कर्म करना बंद मत करो। अगर Yeah, तुम yeah. की बहू हो और कोई गलत है तो अपने कर्म पूरे करो कि हाँ, आपको अगर होली दिवाली मिलना है जाके हाँ, हाय हाँ, तो वो बिल्कुल। सब करें। मतलब That वो is सामने वाले पर्सन को ऐसा लगता है कि ये सबसे अच्छे हैं, बस बढ़िया, और क्या क्योंकि चाहिए। हम कुछ बोलते नहीं है। चलिए, ग्रेट। यस मैंने एक अविनाश। चीज़ और पूछनी थी, प्लीज, सॉरी। हाँ हाँ हाँ। ये चीज थी कि अगर जैसे लोग हमसे पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हो, क्या होता है ग्रेटिट्यूड, कैसे लिखते हैं, कुछ उन्होंने हमारी बातों में सुना है, तो वो हमको लग रहा है कि इनको जरूरत भी है, तो हमें पता चलता है कि ये नेगेटिव जोन में है, तो हमने उनको बता दिया सब कुछ, नाउ दे आर नॉट स्टार्टिंग इट, तो हमें उन्हें फोर्स करना चाहिए बार बार, या उनको हाल पे छोड़ देना चाहिए? ये मैं एक डायलॉग चिल्ला चिल्ला के बोलता था, पीपल डोंट चेंज until they desire to change is more than the desire to remain the same. I am और not मैंने आपसे forcing. खुद ही पूछा है, मगर खुद फिर एक्शन नहीं ले रहे हैं, ये तो हाँ, गलत तो बात है। क्या होता है, ज्ञान सबको लेना अच्छा लगता है, सलाह सबको लेनी अच्छी लगती है, फिर वो उस पर अमल करना। एक्शन पीयू का कोर्स किया हुआ है तुमने, फिर तुम बता रही हो। नहीं मतलब फिर हम उनको फोर्स ना करें ना। अगर करो, तुम इन्फ्लुएंस कर सकती हो तो करो, उनके बिलीफ को बदल सकती हो तो बदलो, अपनी जर्नी शेयर कर सकती हो तो करो कि मैं कहाँ थी और मैं कहाँ आ गई। अब उससे वो इन्फ्लुएंस होके खुद कर्म कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। स्टार्टिंग में आप सब लोगों के साथ काम करने में मेरे को बड़ा जोर आया था, क्योंकि कोई कुछ कर नहीं रहा था। फिर आप लोग 5-7 दिन बाद जब भी पहला सेशन हुआ था, 5-7 दिन तक हाँ हाँ बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, सब जाके ज्ञान सुन के और हैप्पी हैप्पी, हाँ बहुत बढ़िया। पर जब तक उन्होंने लिखना चालू नहीं किया, रिजल्ट जब आए तब उन्होंने चालू किया। और ये शेयरिंग्स क्यों ली जाती है? शेयरिंग सिर्फ एक क्या है, प्राइमिंग है। शेयरिंग सिर्फ एक प्राइमिंग है कि यार शिप्रा ऐसे कर रही है और उसको ये रिजल्ट आ रहे हैं, तो मेरे पास भी आ जाएंगे। क्यों 1.5-2 घंटे के सेशन होते थे? कि जो प्राइमिंग चलती थी ड्यूरिंग द सेशन, इट वाज नॉट मी, यार ये तो अपनी दुकान चलाने के लिए कुछ बोल रहे हैं। एट द नहीं, हम एंड सब लोगों की, हम सब ये मानेंगे कि ये जीसी ज्वाइन करने के बाद हम लोग की जो एक प्राइमिंग हुई है, पीयू ज्वाइन करने के बाद, टाइम वेस्ट नहीं करना है, पॉजिटिव रहना है, सबको पता है पॉजिटिव रहना है, बट हम वैसे हो गए, और भी ज्यादा हो गए। हाँ, हमारी कंडीशनिंग वैसी हो गई ना, हमारी कंडीशनिंग बदली है पिछले 3-4-5 सालों में। थैंक यू सो मच फॉर दिस। प्लेजर, थैंक यू सो मच। यस अविनाश। गुड मॉर्निंग रवि जी। पिछले करीब 1 साल से मैंने अपने थॉट्स और बिलीफ को बहुत ड्रामेटिकली चेंज करा है, एंड आई एम गिविंग द बिगेस्ट इंटरव्यूज ऑफ माय लाइफ। पेरेंट्स का जो सबसे बड़ा सपना था मेरे पिछले 10-15 साल से जो मान नहीं रहा था, आई होप एवरीबडी मस्ट हैव अंडरस्टूड, सर्चिंग फॉर अ लाइफ पार्टनर विच आई एम डूइंग। बट मेरी लाइफ में बस एक ही इशू चल रहा है, और सारे इश्यूज खत्म हो चुके हैं, ग्रजेस भी, बनी से रिलेटेड भी। बट ओनली इशू इज दैट एडवर्स सिचुएशन आ जाती है तो मैं बहुत ओवर एग्रेसिव हो जाता हूँ कई बार। मतलब जैसे लैपटॉप में, आईफोन में कोई पेज खुल नहीं होता है, कोई अर्जेंट काम करना होता है, तो इट मेक्स मी वेरी ओवर एग्रेसिव एंड बहुत चिड़चिड़ापन आ जाता है मेरे को। तो इससे ब्रीदिंग, ब्रीदिंग, जब भी अगली बार ऐसी फीलिंग आ रही हो, आप माइंडफुल हो तो ब्रीथ करना। और ब्रीदिंग, बाकी मैं, हाँ, अब बाकी मैं, जैसे आप अच्छी डीप ब्रीदिंग करोगे तो आप अपने इमोशन में इमीडिएट चेंज पालो। बट हाँ, ये बहुत अच्छी बात है, आपको ये रियलाइज हो रहा है कि आप अगर काम नहीं करते हो तो आप अग्रेसिव हो जाते हो। दिस इज फर्स्ट स्टेप, द अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप। एज सुन एज यू रियलाइज, यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर ब्रीदिंग, दैट वुड रियली हेल्प यू टू कंट्रोल योरसेल्फ। and one more thing, I just want blessings and wishes from, especially from elders and buzurgs, that I could get success in this business also. आप मंजुला जी को बुजुर्ग बोलोगी तो वो नाराज हो जाएंगी। So I just expect wishes and blessings for everybody so that I could get this success. You will, don't worry, don't worry.
All the best. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Okay, last sharing and then we wind it up. Yes, Mukta. भैया शेयरिंग मेरी तरफ से नहीं, हमारे यहाँ आंटी आते हैं। आपने जो सिखाया है, मैं जब भी कभी उनकी प्रॉब्लम होती है कुछ, तो मैं उनको बताती रहती हूँ कि आप किस तरह से उसको ग्रेटिट्यूड दे सकते हो, तो उनको शेयर करना। वो आए पूछे कि ये क्या हो रहा है, तो मैं कहा मैंने इनसे ही सीखा है जो आपको मैं बताती हूँ। भैया थैंक यू, आपने इतनी शिक्षा दी हमारे को। भाभी ने बताया मेरे को, पे हाथ में दर्द हो देगा, बोलो सबको थैंक यू, बोल गए थे काम बहुत अच्छे हो, थैंक यू। Thank you, भाई, thank you so much. कोई भी तकलीफ होती है तो हम थैंक यू बोलते रहते हैं, तो घर घर में जाते हैं तो वहां पे भी ऐसे बोलते हैं, भाभी बताइए। आपकी साड़ी बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू भैया। Okay. Yes, Mati. हेलो रवि भैया। Yeah. रवि भैया मेरी शेयरिंग है, मतलब शेयरिंग क्या बिल्कुल इस टॉपिक से रिलेटेड है। जस्ट फ्यू डेज बैक कुछ मेरी सिस्टर में और हमने ऐसा कुछ हो गया था दैट शी टोल्ड समथिंग बैड अबाउट माय हस्बैंड एंड अबाउट मी। तो उस टाइम पे बहुत बुरा लगा कि ऐसे कोई कैसे बोल सकता है, और हाउ कैन शी बी लाइक दैट। बट एट दैट सेम टाइम आई कीप माई सेल्फ वेरी काम, और मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आई कि यदि इफ आई रिएक्ट बैक, यदि मैं उनको रिएक्ट वापस करती हूँ और आई कीप द ग्रजेस विद हर, बिकॉज रियल सिस्टर है, कुछ नहीं कर सकते, हमको रहना है साथ में। तो मेरे अंदर सिर्फ एक ही चीज आई थी, अब आप उसको मेरी कंडीशनिंग बोलो या ग्रैटिट्यूड क्लब की हेल्प बोलो, मैंने ये बोला कि यदि मैंने इतना ग्रैटिट्यूड किया है और उसके बाद में भी इफ आई रिवर्ट हर बैक एंड आई बिहेव बैड विथ हर, so then what is the point of being in a gratitude club? यही सोच के आई फॉरगेट एवरीथिंग, आई फॉरगिव हर, एंड अब इतना लाइट है, बिल्कुल नॉर्मल, कुछ भी नहीं हुआ। शी रिएक्टेड, शी स्पोक व्हाट नॉट शी वांट टू से बहुत कुछ बोली, बट मेरा सिर्फ यही रिएक्शन था कि नहीं, यदि मैंने जो लर्न किया है आई शुड नॉट वेस्ट दैट। तो अब आप बताओ कि इट इज माय कंडीशनिंग और इट इज द हेल्प ऑफ ग्रेटिट्यूड क्लब? It's your conditioning of gratitude club. You were not like this 5 years back. It's the way your beliefs have been conditioned not to respond when things are bad. We've worked on it. It's your emotions. You've learned how to control your emotions. You have spiritually taken yourself little high toward the spiritual world. And ये सारी चीजें आप देखोगे, 5 साल पहले वाली मनोती उसको अलग तरीके से सिचुएशन को डील करती। Yes. Of course, I end up with a fight. I end up with a fight और मैं रोकती नहीं अपने आप। This is your conditioning. This is your conditioning. Great, guys. So Thank you so much. Thank you so much. Let's get up and dance. Yes. Everyone, cameras on, please. Everyone get up. Great smiling day. Great smiling day, guys. Thank you so much. Thank you so much. And put in some good words in the group so that we have more people coming in next time. And I will just unmute all of you to speak something. Yes, you can unmute yourself and say bye to your classmates, give love, share love. And that's it. You can unmute yourself, please. Thank you so much. Thank you. Bye, everyone. All the best, Pooja. Pooja, all the best. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, everybody. Thank you, Ravi. Thank you. Wonderful Thank you. session. Super. Bye. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you, Ravi Bhaiya. Thank you so much. Thank you. Bye-bye.
Thank Lots you. of love Bye-bye. and blessings to all of Thank you. you. Thank you, Ravi ji. Thank you. All the best, Anushka ji. All the Thank you best. so much. All the best, Anushka. Catch you soon.